भाग 7-1। आखिर मेरे तुम्हारे बीच में रिश्ता क्या है। नित्या, जो कि राहुल की इन हरकतों से हैरान थी, अगले ही पल वो बिना कोई देरी किए अपना हाथ उसकी गर्दन से हटाते हुए अचानक से उसके पेट में मुक्का मारती है। नित्या की इस हरकत से राहुल की आह निकल जाती है। वो तुरंत से उससे थोड़ा दूर होते हुए बोलता है, तुम कितनी बुरी हो, तुम्हारे साथ रोमांस करने का कोई फायदा ही नहीं, जाने दो, मैं दूसरी लड़की देख लूंगा। ऐसा बोलते हुए राहुल अजीब सा मुंह बनाते हुए वहां से चला जाता है। नित्या को ये सब काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था पर उसे ऐसा लगता है राहुल के साथ मजाक कर रहा है। ये सोचते हुए वो मुस्कुरा देती है और वह सड़क पर घूमने लगती है। नित्या और राहुल को नहीं पता था अभी अभी जो कुछ भी इन दोनों के बीच हुआ था। वहीं से कुछ दूरी पर अपने कार में बैठा विद्युत ठाकुर ने देखा था। उन दोनों के बीच की हुई बातों को विद्युत नहीं जानता था, लेकिन उन दोनों की ये क्लोजनेस देख वह ये बात बहुत अच्छे से समझ सकता था कि ये दोनों अपने रिश्ते में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इनके बीच अब एक दोस्त का रिश्ता नहीं रहा। विद्युत अभी कहीं ना कहीं अपने फीलिंग से जूझ रहा था। नित्या के लिए वह क्या फील करता है, यह अब वो शायद से विद्युत समझ गया था, लेकिन फिर भी बचपन में किए गए उस लड़की की उपकार के बदले वह उसे धोखा नहीं देना चाहता था। ये जानते हुए भी कि वह नित्या को इतना ज्यादा मिस कर रहा है, उसके बारे में चिंता में लगा रहता है कि वह कैसे और कहाँ होगी। और अभी जब उसे यह पता चला था कि वह कुशाल के घर पर डिनर के लिए आए हैं, तो वह दौड़ते भागते वहां पर उससे मिलने के लिए आया था। लेकिन यहाँ का नजारा देख वो हैरान था। अपने आंखों के सामने राहुल और नित्या को इतना करीब देखने की वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। नित्या अभी राहुल को भेजने के बाद सड़क पर ठंडी मौसम का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रही थी कि तभी अचानक से नित्या को ऐसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। यह महसूस करते हुए नित्या थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर अपना हिम्मत जताए हुए वो आगे की ओर बढ़ने लगती है। नित्या को ऐसा लगा था जैसे उसे कोई भ्रम हुआ था, इसीलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसे कोई पीछे से गले लगा लेता है और अगले ही पल वो उसे खुद के करीब से खींच लेता है। उस आदमी की इस हरकत से नित्या हैरान थी। वो तुरंत से उस आदमी को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी की पकड़ नित्या के ऊपर कुछ ज्यादा ही थी। इसलिए नित्या को ऐसे खुद से दूर जाता देख वह आदमी उसे और ज्यादा खुद के करीब खींच लेता था। उस आदमी की ये हरकत देख नित्या हैरान थी। वो खुद को उसे दूर करने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से कुछ महसूस करते हुए नित्या शांत हो जाती है। वो अपने घबराए हुए आवाज में धीरे से मिस्टर ठाकुर बोलती है। नित्या का सोचना गलत नहीं था, उसके पीछे से ऐसे उसे गले लगने वाला यह आदमी कोई और नहीं विद्युत ठाकुर था। नित्या को ऐसे खुद के नाम लेते देख विद्युत अपने चेहरे को उसके गर्दन के पास ले जाते हुए उसकी खुशबू को महसूस कर अपने सेडिक्टिव आवाज में बोलता है, तो तुम्हें अब भी मेरा छूना याद है। उद्धरण चिन्ह। विद्युत की यह बात सुन नित्या घबरा जाती है। वो तुरंत उसको खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए उससे अपने लड़खड़ाते हुए आवाज में बोलती है, मिस्टर ठाकुर, यह आप क्या कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। प्लीज मुझे जाने दो मिस्टर ठाकुर, आप ये क्या कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन नित्या के किसी भी बात का विद्युत के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वही विद्युत नित्या के पीछे से नित्या की कमर पर अपना हाथ मजबूती से पकड़ी हुई अभी नित्या की गर्दन पर किस किए जा रहा था। विद्युत की यह हरकतें देख नित्या के लिए भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल करने वाला था। वो दोनों पहले भी इंटीमेट हो चुके थे, वहीं विद्युत का ऐसे खुद के करीब आना बाद में जब नित्या और विद्युत का रिश्ता ठीक हो गया था तब नित्या को यह अच्छा लगने लगा था। इसलिए अभी उसकी हरकतों की वजह से नित्या की सांसें तेज चलने लगती है। अभी उसे काफी ज्यादा घबराहट महसूस होने लगता है। उसकी हार्ट बीट भी बहुत तेजी से चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब कुछ काही राहुल ना देख ले, इस बात का नित्या को डर लगता है। इसीलिए वो बार बार बोल रही थी कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन उसके किसी भी बातों के विद्युत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही विद्युत अचानक से नित्या से दूर हो उसे सामने से खुद के करीब खींचते हुए नित्या के होठों पर होठ रख उसे किस करने लगता है। यह विद्युत का गुस्सा था कि उसका प्यार था या गुस्सा, यह शायद से विद्युत भी नहीं जानता था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले राहुल और नित्या को एक दूसरे की इतना ज्यादा करीब देखने के बाद वह काफी ज्यादा बेचैन महसूस कर रहा था। उसे नित्या की जरूरत थी, इसीलिए वह खुद पर कंट्रोल न करते हुए अभी उससे किस कर रहा था। नित्या विद्युत की इन हरकतों की वजह से कहीं ना कहीं अभी अपने ऊपर से कंट्रोल खो रही थी। वही उसे ऐसे पशनोटी किस करने वाला आदमी कोई और नहीं उसका हस्बैंड ही था। हाँ, हस्बैंड। अभी भी उन दोनों के बीच डिवोर्स नहीं हुआ है, इसीलिए अपने दिल के किसी कोने में शायद से आज भी नित्या अभी भी विद्युत का आने की उम्मीद लगाए हुए हैं। विद्युत की ऐसे पैशनेट किस करने की वजह से नित्या खुद के ऊपर से कंट्रोल खो रही थी।
वहीं विद्युत कहीं ना कहीं नित्या को अभी खुद के अंदर सामान लेना चाहता था। इसीलिए वो बार बार नित्या को किस करते हुए उसे सजा देने के लिए काट रहा था कि तभी अचानक से थोड़ी देर पहले नित्या और राहुल की उस नजदीकियों की जिक्र करते हुए विद्युत अपनी किस को रोकते हुए नित्या के लाल हुए चेहरे को देख उसके होठों पर अपनी उंगली घुमाते हुए उससे अपने गंभीर आवाज में बोलता है, तो क्या राहुल भी तुम्हें ऐसे ही किस करता है? क्या तुम्हें वो वह सेटिस्फैक्शन देता है जो मैं देता हूं? उद्धरण चिन्ह। नित्या विद्युत के इस सवाल से हैरान थी। उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि विद्युत उससे ये सब पूछने के लिए यहाँ आया हुआ था। अभी विद्युत को ऐसे अचानक से खुद के सामने देख और उसे ऐसे किस करते देख नित्या को कहीं ना कहीं इस बात का अनुमान था कि शायद से अब विद्युत को उसके प्रति अपने प्यार का रियलाइजेशन हो गया है और शायद से वह उसे अभय मनाने आया होगा, लेकिन नहीं, शायद से उसने एक बार फिर से उसे गलत सोच ली थी। यह आदमी कभी भी नहीं बदल सकता। वहीं नित्या को अपने सवालों का कोई जवाब न देता देख विद्युत उसे दोबारा से बोलता है, क्यों, क्या हुआ? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि हम दोनों में से बेड पर कौन बेहतर है? उद्धरण चिन्ह। विद्युत को शायद से खुद ही नहीं पता था कि वह अभी अपने गुस्से में नित्या से कैसे सवाल कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले राहुल और नित्या के बीच की नजदीकियों को देखने के बाद विद्युत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे ऐसे सवाल पूछते हुए विद्युत अभी नित्या के हाथ पीछे किए हुए उसे काफी कसके मोड़े जा रहा था। नित्या के लिए अभी विद्युत के सवालों के साथ साथ उसकी हरकतें भी चोट पहुंचाने वाली थी। अचानक से नित्या अपने दर्द को का बर्दाश्त करते हुए रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू भर जाता है। ये देख विद्युत ठाकुर, जो कि हमेशा से नित्या का ऐसे रोना पसंद नहीं करता था, इस लड़की की रोने की वजह से उसे पता नहीं क्यों खुद के सीने में दर्द महसूस होता था। वो तुरंत से नित्या का हाथ छोड़ उससे दूर हो जाता है। विद्युत को ऐसे खुद से दूर जाते देख नित्या अपने हाथों को देखते हुए विद्युत से अपनी रोनी आवाज में बोलती है, आखिर तुम ऐसे क्यों हो? क्या तुम मुझे मेरे जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे सकते? उद्धरण चिन्ह। नित्या के इस सवाल पर विद्युत कोई जवाब नहीं देता। वहीं नित्या विद्युत से अपना सवाल कंटिन्यू करते हुए उसे पूछती है, और क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे भाई के साथ रिश्ते में आ गई? क्या हुआ अगर हम दोनों एक साथ सो जाते हैं? क्या होगा अगर वह मुझे किस भी कर लेता है, या फिर हम लोग कुछ भी करते हैं? इससे तुम्हें क्या मैंने तुमसे एक बार भी इस बारे में पूछा कि तुम नताशा के साथ कैसे रहते हो? फिर भला तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम बार बार मेरी जिंदगी में मुझसे ऐसे नीचे दिखाने की कोशिश करो? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए नित्या अपनी आंखों में आए उस आंसू को पूछते हुए विद्युत से अपनी कड़वी आवाज में बोलती है, आखिर जब मुझे तुम्हारे और नताशा के रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तुम्हें मेरे और राहुल के रिश्ते से क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्या मैं तुमसे एक बार भी पूछने आई कि तुम नताशा के साथ कहाँ जा रहे हो, कहाँ खा पी रहे हो, या कैसे सो रहे हो? तो फिर तुम क्यों? नित्या के इस सवाल पर कोई जवाब ना देते हुए विद्युत उसके सामने भूत बनकर खड़ा था। कहीं ना कहीं नित्या के इन सवालों की वजह से उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा था। वहीं नित्या विद्युत से अपने सारे सवाल पूछ उसके सामने अपने हाथों पर हाथ चढ़ाए हुए उसके तरफ गुस्से में घूरते हुए खड़ी थी। विद्युत उसकी हरकत देख दूर हो गया था। वो अभी उसके सामने खड़ा हो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए देख रहा था। अगले ही पल वो कुछ सोचते हुए मुस्कुरा देता है और नित्या से अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, तो तुम्हें ये जानना है कि मेरे और नताशा के बीच क्या रिश्ता है? तो ठीक है, कल मैं उसे सभी के सामने प्रपोज करूंगा, शादी के लिए। तब जाकर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना ढोरल बिना को देरी किए तुरंत से विद्युत नित्या के सामने से जाते हुए अगले ही पल अपनी कार में बैठ उसे स्टॉप कर यहां से निकल जाता है। क्या मैं तुमसे एक बार भी पूछने आई कि तुम नताशा के साथ कहाँ जा रहे हो, कहाँ खा पी रहे हो, या कैसे सो रहे हो? तो फिर तुम क्यों? नित्या के इस सवाल पर कोई जवाब ना देते हुए विद्युत उसके सामने भूत बनकर खड़ा था। कहीं ना कहीं नित्या के इन सवालों की वजह से उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा था। वहीं नित्या विद्युत से अपने सारे सवाल पूछ उसके सामने अपने हाथों पर हाथ चढ़ाए हुए उसके तरफ गुस्से में घूरते हुए खड़ी थी। विद्युत उसकी हरकत देख दूर हो गया था। वो अभी उसके सामने खड़ा हो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए देख रहा था। अगले ही पल वो कुछ सोचते हुए मुस्कुरा देता है और नित्या से अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, तो तुम्हें ये जानना है कि मेरे और नताशा के बीच क्या रिश्ता है? तो ठीक है, कल मैं उसे सभी के सामने प्रपोज करूंगा, शादी के लिए। तब जाकर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना ढोरल बिना को देरी किए तुरंत से विद्युत नित्या के सामने से जाते हुए अगले ही पल अपनी कार में बैठ उसे स्टॉप कर यहां से निकल जाता है।
विद्युत की निकलते ही तुरंत से वही दूसरे रोड के की छोर से एक दूसरी गाड़ी स्टार्ट होती है। अभी नित्या और विद्युत को नहीं पता था, लेकिन उन दोनों के बीच के इस रोमांटिक पलों को नताशा ने भी देख ली थी। नताशा अभी गुस्से में कार को चलाया जा रही थी। कहीं ना कहीं नताशा अभी अभी जो कुछ भी देखे हुए थी उससे वो काफी ज्यादा नाराज थी। देखा जाए तो उसके साथ भी गलत हुआ था। जिसे उसने प्यार किया था, उसने अपने बदले के लिए उसे इस्तेमाल करके चला गया। और अब वह जिस आदमी के पीछे पड़ी है, वह भी उसे वो प्यार और रिस्पेक्ट नहीं देता। अभी विद्युत के सिक्योरिटी से यह इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कि विद्युत आज कहीं गया है, नताशा बिना कोई देरी किए विद्युत के पास उसके कार का पीछा करते करते यहां तक आई थी। लेकिन इस बात का उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि विद्युत यहां पर नित्या को ऐसे गले लगाने और उसे किस करने के लिए आया था। अभी अभी जो कुछ भी नताशा ने अपनी आंखों के सामने देखी थी, उससे उसका गुस्सा अभी 7वें आसमान पर था। सुनसान सड़क पर नताशा अभी काफी ज्यादा तेजी स्पीड में गाड़ी चलाई जा रही थी कि तभी अचानक से गाड़ी चलाते हुए वो अपनी कार को सड़क के किनारे रोकती है और अगले ही पल गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मारते हुए नित्या को बुरा भला बोलते हुए कहती है, नित्या अब तुम्हारा बहुत हुआ। अब मैं इससे ज्यादा तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें अब इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए कि तुम आखिर मुझसे क्या छीनने की कोशिश कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। खुद में ये बोलते हुए अगले ही पल नताशा अपना फोन निकालती है और उस पर किसी का नंबर डायल करते हुए उस आदमी से बातें करने लगती है। नताशा के मन में क्या चल रहा था और वह क्या करने की कोशिश कर रही थी, यह कोई नहीं जानता था। लेकिन उसके इस बात से नित्या को परेशानी चालू होने वाली थी, क्योंकि नित्या नताशा की आंखों में अब खटकने लगी थी। नित्या हैरान थी। अभी अभी जो कुछ भी हुआ था उससे वह टूट गई थी। वहीं इस ठंड के मौसम में सड़क पर बैठ अचानक से नित्या रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इस आदमी के लिए भला वह कुछ भी अच्छा सोच भी कैसे सकती थी, जो हमेशा से ही उसे नीचा दिखाते हुए आया था। यह उसकी गलती है कि अभी विद्युत को अपने सामने देख उसे इस बात का उम्मीद हो गया था कि शायद से विद्युत उसे मनाने आया था, लेकिन नहीं, ये तो अब भी उससे अपनी शिकायत ही करने आया था। और उसको इंसल्ट ये सोचते हुए नित्या खुद पर ही मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ अभी कुशाल और राहुल एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए सोफे पर बियर पी रहे थे। कुशाल के साथ बियर पीते हुए अचानक से राहुल कुछ सोचते हुए कुशाल से बोलता है, क्या सच में तुम उस लड़की को सिर्फ अपनी बहन मानते हो? तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं? उद्धरण चिन्ह। अपना बकवास बंद करो। हर रिश्ता प्यार मोहब्बत और शारीरिक नहीं होता है। उद्धरण चिन्ह। कुशाल को ऐसे गुस्से में या जवाब देते देख विद्युत हैरान था। वह तुरंत से उसे मजाक करते हुए मुस्कुराकर बोलता है, सॉरी भाई, लेकिन जैसा तुम लोगों के सामने अपने प्लेबॉय इमेज बनाते आए हो, इस बात पर किसी को भी विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि तुम कभी भी किसी लड़की को अपना बहन बना सकते हो। उद्धरण चिन्ह। कुशाल राहुल के इस जवाब पर कुछ नहीं बोलता। वह शांत हो जाता है। उसके लिए यह बात काफी ज्यादा खुद ही शौकीन थी, लेकिन उस लड़की के अपने आसपास होने से उसका भी अच्छा लगता था। उसे ऐसा लगता था जैसे इस लड़की को वो जानता है। उसका उससे पहले से ही कोई रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता क्या था? वो नित्या के उस दिन भाई बोलने के बाद उसे रियलाइज हुआ। ये बोलना गलत नहीं होगा कि प्लेबॉय का इमेज बनाए रखने वाला कुशाल नित्या का भाई बनकर बहुत ज्यादा खुश था। राहुल कुशाल के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन को देखकर यह समझ सकता था कि अभी कुशाल नित्या के बारे में ही सोच रहा है। उसको ऐसे अपनी सोच में डूबे देख राहुल अचानक से बात को चेंज करते हुए राहुल कुशाल से बोलता है, वैसे बड़े भाई का क्या हाल है? मैंने सुना कि उन्हें बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। जब तक तुम उसके पीछे रहोगे उसे लॉस होना ही है। उद्धरण चिन्ह। कुशाल की यह बात सुन राहुल अपना चेहरा अजीब दाव बना लेता है। वो जानता था उसके सामने बैठा यह आदमी भले ही नित्या को अपनी बहन मानता है, लेकिन आज भी वो विद्युत की बहुत ज्यादा इज्जत करता था और उसकी नज़र में हमेशा से ही उसका भाई एक महान आदमी रहा था। कुशाल से बातें करते हुए राहुल बार बार बियर पीते हुए गेट की तरफ देख रहा था। उसे कहीं ना कहीं नित्या की चिंता हो रही थी। राहुल की हरकतें कुशाल भी नोटिस कर रहा था। राहुल को ऐसे बार बार गेट की तरफ देखते देख कुशाल उसे बोलता है, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें नित्या की फिक्र हो रही है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस। लेकिन अभी राहुल अपनी बातें खत्म कर पाता उससे पहले ही उसे गेट की तरफ से नित्या आती दिखती है। उसको ऐसे देख तुरंत से राहुल अपने हाथ में लिए बियर की बोतल को ऊपर उठाते नित्या को इशारा करते हुए बोलता है, असिस्टेंट, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। राहुल ये नित्या से मजाक करते हुए बोलता है।
लेकिन नित्या राहुल के किसी भी बातों का कोई जवाब ना देते हुए तुरंत से वहां से चली जाती है। उसको ऐसे दौड़ते हुए सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ जाते देख राहुल और कुशल दोनों हैरान थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नित्या ऐसे क्यों गई। क्या अभी उसकी आंखों में आंसू था? ये सोचते हुए जैसे ही राहुल नित्या की तरह भागने को होता है, उससे पहले ही कुशाल राहुल को रोकते हुए बोलता है, तुम अभी इतना ज्यादा ड्रिंक किए हुए हो। तुम्हें मेरी बहन के रूम में जाना की कोई जरूरत नहीं, और तक तो बिल्कुल भी नहीं जब वो किसी और की पत्नी हो। उद्धरण चिन्ह। राहुल अभी नित्या के कमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन कुशाल की यह बात सुन उसके हाथ की मुट्ठी गुस्से में बंध जाती है। अगले ही पल कुशाल का शर्ट की कॉलर को पकड़ते हुए उससे गुस्से में खुद की तरफ खींचते हुए बोलता है, वो किसी की वाइफ नहीं, वो अपना जीवन जीने के लिए आजाद है और मैं भी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल राहुल तुरंत से नित्या के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। नित्या अभी रोते हुए अपने कमरे में आई थी। कमरे में आने के बाद नित्या बिस्तर पर बैठकर रोने लगती है। अभी अभी जो कुछ भी हो उसके साथ हुआ था, उसे नित्या काफी ज्यादा टूट गई थी कि तभी बाहर से गेट पर किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई देती है, और साथ में राहुल का आवाज में भी, जो उसके इस तरह से भागकर आने के बारे में परेशान हुए पूछ रहा था। राहुल की आवाज सुन नित्या शांत हो अपना आंसू पोंछते हुए बोलती है, वो कुछ नहीं, अभी मेरा मूड नहीं किसी से भी बात करने का, इसलिए मुझे शांति से आराम करने दो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के बाद एक बार फिर से नित्या रोने लगती है। वहीं नित्या की यह जवाब सुन राहुल इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि शायद से नित्या को कुछ याद आ गया होगा, इसलिए वो परेशान है। ये सोचते हुए राहुल अब और ज्यादा कुछ ना समझते हुए नीचे चला जाता है। नित्या अभी बिस्तर पर पड़े हुए बैठे बैठे रो रही थी कि तभी उसकी नज़र अपने हाथ में पहने उस एंगेजमेंट रिंग पर जाती है। यह वही रिंग था जब उन दोनों की शादी हुई थी। उस दिन विद्युत ठाकुर ने उसे पहनाया था। आज तक नित्या उस नहीं खोले हुए थी। इस रिंग को अभी अपने उंगली में देख एक बार फिर से विद्युत के बारे में सोचते हुए तुरंत से नित्या अपने उंगली से उतार गुस्से में वहीं दीवार पर फेंक रोने लगती है। दूसरी तरफ लिविंग हॉल में शांति था। राहुल और कुशाल एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। राहुल बार बार नित्या के बारे में सोच रहा था। अभी जब नित्या बाहर गई थी तो उसका मूड काफी ठीक था, फिर भला अचानक से ऐसा क्या हुआ जो उसका मूड ऐसे खराब हो गया। ये सोचते हुए राहुल काफी ज्यादा परेशान था कि तभी अचानक से उसे कुछ ध्यान आता है, जिस बारे में सोच वह अपने सामने बैठे कुशाल से पूछता है, क्या तुमने बड़े भाई को इस बारे में बताया था कि आज रात नित्या यहाँ पर आने वाली है? उद्धरण चिन्ह। राहुल की यह बातें सुन कुशाल घबरा जाता है। वो घबराते हुए इधर उधर देखने लगता है। ये देख राहुल का शक यकीन में बदल जाता है, ये सोचते हुए कि अभी नित्या का मूड विद्युत की वजह से खराब है और वह अभी नित्या से मिलने आया था। राहुल बिना कोई देरी किए दौड़ते हुए घर के बाहर की ओर भागता है। क्या तुमने बड़े भाई को इस बारे में बताया था कि आज रात नित्या यहाँ पर आने वाली है? उद्धरण चिन्ह। राहुल की यह बातें सुन कुशाल घबरा जाता है। वो घबराते हुए इधर उधर देखने लगता है। ये देख राहुल का शक यकीन में बदल जाता है, ये सोचते हुए कि अभी नित्या का मूड विद्युत की वजह से खराब है और वह अभी नित्या से मिलने आया था। राहुल बिना कोई देरी किए दौड़ते हुए घर के बाहर की ओर भागता है। राहुल घर के बाहर जाता है तो उसे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिससे उसे ये लगे कि विद्युत ठाकुर जहां पर आया था, नहीं बाहर विद्युत ठाकुर था, ना ही उसकी गाड़ी। यह सोचते हुए राहुल काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, क्योंकि उसने नित्या की आंखों में आंसू देखा था। जाहिर सी बात है उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकिन क्या? ये सोचते हुए राहुल काफी ज्यादा परेशान था कि तभी पीछे से कुशाल आता है। कुशाल को अपने सामने देख राहुल को गुस्सा आता है। वो तुरंत से गुस्से में जा कुशाल के पास जा उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ अपने गुस्से भरी आवाज में बोलता है, तुम उसे अपनी बहन बोलते हो, फिर भला तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे हिम्मत भी कैसे हुई विद्युत को इस बारे में बताने की कि वो यहाँ पर आई थी? उद्धरण चिन्ह। मैंने कुछ नहीं बताया, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मैंने विद्युत से इस बारे में नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। कुशाल आसपास देखता है, उसे कहीं में विद्युत का होने का अनुमान नहीं लगता। इसका मतलब था विद्युत नहीं आया था। उसने इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया कि नित्या आज उसके पास आने वाली है। ये सोचते हुए तुरंत से कुशाल राहुल को मना कर देता है कि उसने विद्युत को नहीं बताया। राहुल के लिए ये काफी ज्यादा टेंशन वाली बात थी, लेकिन कुशाल के कहे इस बात को सुन उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। अगर सच में ऐसा था तो फिर नित्या की आंखों में वो आंसू कैसे?
लेकिन अगले ही पल ये सोचते हुए राहुल काफी परेशान रहता है। राहुल और कुशाल अभी एक दूसरे के साथ ही खड़े थे कि तभी अचानक से कुशाल का फोन बजता है। वह तुरंत से आपका फोन निकालता है तो फोन की स्क्रीन पर शो हो रहे विद्युत का नाम देख कुशाल वहां से जाने को होता है। ये देख तुरंत से राहुल कुशाल के सामने खड़ा हो उसे यहीं पर फोन उठा स्पीकर पर डालने के लिए बोलता है। वैसे तो कुशाल कभी भी राहुल की ऐसी बातें नहीं मानता, लेकिन अभी उसे राहुल को इस बात का यकीन दिलाना था कि वह भी नित्या के लिए अच्छा चाहता है। अभी नित्या को अपनी बहन जैसा ही मानता है, इसीलिए उसके दिल से नित्या के साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं। ये सोचते हुए कुशाल राहुल के सामने ही अपना फोन उठा स्पीकर भी डालता है तो दूसरी तरफ से विद्युत की कठोर आवाज राहुल को फोन पर सुनाई देती है। एक बात बताओ, किसी भी लड़की को प्रपोज करने का सबसे अच्छा जगह और तरीका क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। कुशाल विद्युत को यह सवाल सुन चौंक जाता है। वही खरा राहुल विद्युत को ऐसे सवाल करता देख गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है, क्योंकि शायद से राहुल को लग रहा था कि अभी विद्युत ये प्रपोजल नित्या के लिए करने वाला है। पर अगले ही पल विद्युत दूसरी तरफ से वापस से कुशाल से बोलता है, दरअसल मैं कल नताशा को सभी के सामने प्रपोज करने वाला हूँ। अब जबकि वह वापस आ गई है तो मैं नहीं चाहता कि मैं दुनिया वालों के सामने उसे वह नाम न दूं जिसे देने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। विद्युत की यह सवाल सुन राहुल के चेहरे पर चमक आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो फालतू में ही टेंशन ले रहा था। यहाँ पर तो उसका बड़ा भाई पहले से ही नताशा को प्रपोज करने के प्लान में लगा हुआ है, फिर भला वो नित्या को कैसे परेशान कर सकता है। वही खरा कुशाल विद्युत की यह बात सुन अपना चेहरा अजीब सा बना लेता है। इस आदमी को बिजनेस से लेकर बाकी सभी चीजों में अब तक मदद करते आया था, लेकिन अब लगता है वह उसे लड़की पटाने में भी मदद करने वाला है। ये सोचते हुए कुशाल अपना फोन ले घर के अंदर बढ़ते हुए उससे बोलता है, लड़कियों को प्रपोज करना इतना आसान नहीं होता, सब कुछ प्लान करता पड़ता है। क्यों ना तुम एक बड़ी सी ग्रैंड पार्टी रख, उसमें उसे सभी के सामने प्रपोज करो। उद्धरण चिन्ह। क्या ये करना बेहतर रहेगा? उद्धरण चिन्ह। हाँ भाई, काफी बेहतर रहेगा। या फिर तुम उसकी फेवरेट जगह पर ले जाकर उसे वह प्रपोजल दे सकते हो। इसके लिए तुम्हें प्लानिंग करना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए कुशाल विद्युत को अच्छे अच्छे आइडिया देने में लग जाता है। वही विद्युत जो अभी अभी अपने गुस्से में नित्या को इस बात का प्रॉमिस करके आया था कि वह कल नताशा को प्रपोज करेगा, वह ये सब सोचते हुए काफी ज्यादा परेशान था। आज से पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उसके लिए पहली बार था जब वह किसी लड़की को प्रपोज करेगा। विद्युत को ऐसे इस बात को इतना सीरियस लेते देख कुशाल मजाक मस्ती में बोलता है, अरे भाई, वह लड़की अगर तुम्हें प्यार करती है तो तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने हाथ में एक रिंग है, अपने घुटनों के बल बैठ तुम उससे आई लव यू बोल देना। उद्धरण चिन्ह। यह जरूरी नहीं कि तुम कहां और किसके सामने प्रपोज कर रहे हो, बस उस पसंद आना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कुशाल की यह बात सुन बिंदु टी शांत हो जाता है। शायद से वो इस बारे में प्लान करने लगा था। वही राहुल को कुछ सेकंड फोन पर दूसरी तरफ से कुछ ना बोलता देख कुशाल कुछ सोचते हुए विद्युत से पूछता है, वैसे भाई, क्या सच में तुम नताशा को प्रपोज करने वाले हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मेरा मतलब मैं जानता हूं तुम बचपन से ही उस लड़की के सपने देखते आए हो। अपने बचपन से ही किसी भी लड़की को अपने पास नहीं आने दिया, क्योंकि तुम हमेशा से ही नताशा को पसंद करते आए हो। लेकिन जब से वह तुम्हारे जीवन में आए है, मैंने तुम्हें एक बार भी खुश नहीं देखा। क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद उससे भागना चाहते हो? फिर भला जीवन भर के साथ रहने का प्रॉमिस क्यों? उद्धरण चिन्ह। उसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वह मेरा पर्सनल मैटर है। कुशल की बातों का इतना जवाब देते हुए विद्युत गुस्से में फोन रख देता है। थोड़ी देर बाद विद्युत घर पहुंचता है तो बिना कोई देरी किए सीधा से अपने कमरे में अपने फोन को पकड़े हुए इधर से उधर घूमने लगता है। हाँ, कुशाल का बोलना सही था। वो जब से नताशा को अपने लाइफ में लेकर आया था तब से ही विद्युत एक बार भी मुस्कुराया नहीं, एक बार भी उसने शांति से सांसें नहीं ली, क्योंकि उसे उस लड़की का साथ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वह हमेशा से ही खुद को इस बात के लिए मनाता है कि वो नताशा ही है जिससे वह प्यार करता है। फिर भला वो कैसे उसे ऐसे अकेले छोड़ सकता था? अक्सर यही होता था। विद्युत जब भी नित्या को लेकर सोचता है, वह खुद से बचपन में नताशा से किए प्रॉमिस के बारे में याद करते हुए अपने आप को ये कहते हुए मना लेता है कि शायद से वह नित्या के प्रति अट्रैक्ट हो गया है, लेकिन उसका प्यार अब भी नताशा के प्रति है। ये सोचते हुए वह कितना ज्यादा प्रेशर फील करता था, यह विद्युत ही जानता था। लेकिन अब नताशा को प्रपोज करना है, उसके लिए उसने खुद को तैयार कर लिया था। वह उस लड़की को ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ सकता था।
दूसरी सुबह जब नित्या की नींद खुलती है तो वह खुद को कुशाल के घर के उस कमरे में पाती है जहां वह पहले भी रह चुकी थी। कल रात रोते रोते पता नहीं कब नित्या की आंख लग गई थी। उठते ही तुरंत से नित्या अपना फोन खोज उसमें वक्त देखती है तो अभी सुबह के 9 बजे बज रहे थे और अब भी वो ऐसे ही सोई हुई है। ये सोचते हुए तुरंत से नित्या घबरा जाती है। भला वो ऐसी गलती कैसे कर सकती है। उसे राहुल की असिस्टेंट की नौकरी हासिल की है। कल ही वह अपना पहला पेमेंट का सेलिब्रेशन करने आई थी, लेकिन क्या होगा अगर आज उसका नौकरी चला जाता है। ये सोचते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वह तुरंत से दौड़ते हुए नीचे जाती है तो कुशल नित्या के लिए नाश्ता पहले से ही टेबल पर लगाए हुए था। क्या गौर से देख तुरंत से उसे रोकते हुए बोलता है, मेरी प्यारी बहन, मैंने पहले से तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। मुझे पता है तुम मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बहुत से परमिशन ले ली है तो खाना खाकर यहाँ से जाओगी। ये सुनने की बात कि उसने उसके बॉस से परमिशन ले लिया है, नित्या एक राहत की सांस लेती है। और तो और कुशल के बनाए इस खाने से काफी अच्छे सुगंध आ रहा था तो भला वह कैसे इस बात को ना कर सकती थी। इसीलिए नित्या बिना को देरी किए डाइनिंग टेबल पर बैठ खाने लगती है। दूसरी तरफ विद्युत नताशा को प्रपोज करने वाला था तो भला नताशा शांति से कैसे रह सकती थी। पिछले 2 घंटे से नताशा को तैयार करने में 4 लड़कियां लगी हुई है। नताशा अभी अपनी बेस्ट फ्रेंड जो डिजाइन है उसकी ड्रेस पहने हुए है। आज जो काफी धरना खूबसूरत था, ये नताशा ने उसकी दोस्त ने उसके इस खास दिन के लिए ही खास करके बनाया था। नताशा अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि तभी उसकी माँ उस कमरे में आती है। बताशा को ऐसे देख तुरंत से उसकी माँ उसके सिर पर किस करते हुए, अपने बेटी की बधाई लेते हुए बोलती है, फाइनली आज तुम्हें हो मिलने वाला है जो तुम हमेशा से चाहती थी। तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे और हमारे भी। उद्धरण, बिल्कुल मॉम। नताशा शेखावत ने आज तक हारना नहीं सीखा तो आज भला वो कैसे हार जाएंगी। आप मुझे वह सब मिल जाएगा जो मैं हमेशा से ही चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए तुरंत से नताशा अपने फोन को देखती है और अगले ही पल अपने चेहरे की मुस्कान बड़ी करते हुए अपनी माँ से बोलती है, वैसे मॉम आज का दिन मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। आज मुझे विद्युत के साथ साथ खुद के रास्ते से नित्या को हटाने का मौका भी मिल गया है। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब, तुम क्या करने वाली हो और भला इन सब में नित्या कहाँ से आ गई। तुरंत से नताशा की माँ उससे अपने घबराए हुए आवाज में पूछती है, क्योंकि वह जानती थी उनकी बेटी बहुत ज्यादा बेवकूफ है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि नताशा अभी ऐसी कोई गलती करे। अपनी माँ को ऐसे घबराते हुए या बोलते देख नताशा तुरंत से बात को पलटते हुए बोलती है, कुछ नहीं मॉम, बस आप देखते जाओ। इतना बोल बिना को देरी किए तुरंत से नताशा अपनी हाई हील्स पहन उस कमरे से बाहर निकल जाती है। वैसे मॉम आज का दिन मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। आज मुझे विद्युत के साथ साथ खुद के रास्ते से नित्या को हटाने का मौका भी मिल गया है। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब, तुम क्या करने वाली हो और भला इन सब में नित्या कहाँ से आ गई। तुरंत से नताशा की माँ उससे अपने घबराए हुए आवाज में पूछती है, क्योंकि वह जानती थी उनकी बेटी बहुत ज्यादा बेवकूफ है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि नताशा अभी ऐसी कोई गलती करे। अपनी माँ को ऐसे घबराते हुए या बोलते देख नताशा तुरंत से बात को पलटते हुए बोलती है, कुछ नहीं मॉम, बस आप देखते जाओ। इतना बोल बिना को देरी किए तुरंत से नताशा अपनी हाई हील्स पहन उस कमरे से बाहर निकल जाती है। नताशा की माँ हमेशा से ही नताशा की हरकतों की वजह से परेशान रही है। अभी कुछ दिन पहले शेखावत परिवार की प्रॉपर्टी राहुल ठाकुर की हाथ बेचने के पीछे की वजह भी नताशी थी। इसीलिए नताशा की मोम नहीं चाहती थी कि नताशा बार बार ऐसी कोई गलती करे जिससे उसके पास कुछ भी ना रहे। पर वह अपनी बेटी को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती थी। नताशा का मन पहले से ही बहुत बड़ा था और वह अपने फैसले अपने हिसाब से ही लिया करती थी। वही शेखावत परिवार के घर के बाहर विद्युत का भेजा गया कार लगा था, जो पूरी तरीके से दुल्हन की तरह न सजाया गया था। उस कार को देख नताशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे विद्युत ने काफी अच्छा इंतजार किया था। ये सोचते हुए नताशा तुरंत से उस कार के अंदर बैठती है तो नताशा के कार के अंदर बैठते ही वह ड्राइवर बिना को देरी की विद्युत की बताए उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। कार में बैठी हुई नताशा अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। पहले राहुल के साथ भागकर उसने प्यार के लिए बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उस आदमी से ना तो उसे वह प्यार मिला ना ही इज्जत सम्मान, लेकिन अब जिस आदमी से वह शादी करने वाली है वह उसकी खुशियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। हालांकि यह बात नयाशा नोटिस करती थी कि विद्युत को उसके करीब जाना अच्छा नहीं लगता। कितनी बार वो खुद ही कोशिश कर लिए थी, लेकिन हर बात वो विद्युत था जो सामने से उससे मना कर देता था। पर कहीं ना कहीं नताशा ये भी मानती थी
कि विद्युत हमेशा से ही उससे ही प्यार करते आया है। ये सब शायद से नित्या के प्रति उसके अट्रैक्शन की वजह से है, क्योंकि वह उसे दूर रही थी और नित्या करीब, लेकिन आज जब वो उसे प्रपोज करेगा तो वह उससे आगे साथ रहने के बारे में भी बात कर लेगी, और अगर विद्युत मना भी करता है तो कोई बात नहीं, उनकी शादी भी बहुत जल्दी होगी, आ जाएंगे। अगर आज विद्युत उसे प्रपोज करेगा तो शादी में भला कहाँ टाइम लगेगा। इसको सोचते हुए न्यासा काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वह तो अपने सपने में उस जगह का लोकेशन भी तैयार कर चुकी थी। चारों तरफ लोगों के बीच में बने स्टेज पर विद्युत उसे सभी अमीर लोगों के सामने उसे प्रपोज करेगा। नताशा को ऐसा लग रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे एक बार नताशा फिर से धोखा खाने वाली है। एक बार उसने फिर से कुछ ज्यादा ही बड़े सपने खुद के लिए देख लिए हैं, क्योंकि विद्युत का भेजा गया वह ड्राइवर नताशा को लेकर अभी सीधा से जाकर उस मेले के सामने रोक देता है, जहां आज से कुछ दिनों पहले विद्युत नित्या को लेकर आया था। सामने मेले की गेट को देख नताशा हैरान थी, आखिर वह कहाँ है और भला विद्युत ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। कार रोकने के बाद नताशा अपने आसपास की भीड़ को देखकर हैरान थी कि तभी बाहर से उसकी कार की गेट विद्युत ठाकुर खोलता है। वैसे तो ये सोचते हुए कि विद्युत ठाकुर से इस मेले में प्रपोज करने वाला है, नताशा का मन अजीब होता है, उसका दिल जैसे फिर से टूट जाता है। वह इस जगह पर अपने प्रपोजल को तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था कि तभी अचानक से बाहर से विद्युत को कार की गेट को खोलते देखकर नताशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह तुरंत से विद्युत का हाथ पकड़ उसके साथ आगे बढ़ने लगती है। नताशा अभी विद्युत का हाथ पकड़े हुए काफी अच्छा फील कर रही थी। वही नताशा को खुद के साथ ऐसे चिपकते देख विद्युत, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, ये जीवन उसने ही चुना था। नताशा का हाथ पकड़े हुए विद्युत मेले के अंदर बढ़ता है। वही नताशा अपने आसपास से गुजर रहे उन लोगों को देखकर हैरान थी। ऐसा लग रहा था जैसे विद्युत ने यहाँ पर बिल्कुल भी कोई स्पेशल नहीं करवाया है, क्योंकि सारे लोग अपने में ही लगे हुए थे। उन लोगों को ऐसे मेले में चिल्लाते और शोरगुल करते देखना, नताशा बार बार अपने कपड़े को ठीक करने में लगी थी। आज उसने कितने मुश्किल से खुद की इस ड्रेस को बनवाया था, आपने दोस्त से कहकर, इसीलिए नताशा नहीं चाहती थी कि इनसे में उसका एड्रेस का खराब हो। वहीं विद्युत नताशा को ले जाकर उस झूले के पास पहुंचता है। ये वही झूला था जहां विद्युत पहले भी नित्या के साथ बैठ चुका था। नित्या की मर्जी से उसे यह झूला बहुत पसंद था। वैसे तो विद्युत ने नताशा के लिए यह प्रपोजल प्लान किए हुए थे, लेकिन वह नताशा को नित्या की फेवरेट स्पॉट पर लेकर आया था। इस जगह को अपने प्रपोजल के लिए डिसाइड करने के पीछे विद्युत की क्या रीजन थी, यह शायद से खुद विद्युत भी नहीं जानता था, लेकिन अपने दिल की बात बोलने के लिए शायद से उसे यही सबसे बेहतर जगह लगा था। अपने सामने उस बड़े से जुड़े को देख नताशा विद्युत के चेहरे की ओर देखती है, जो अभी अपने चेहरे के सख्त एक्सप्रेशन लिए उस झूले की ओर ही घूरे जा रहा था। नताशा को हालांकि ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन अब अगर विद्युत ने उसका प्रपोजल यही प्लान किया है तो नताशा उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती थी। वह तुरंत से वह दोनों झूले पर बैठते हैं। झूले पर बैठा हुआ विद्युत अभी अपने हाथ में लिए उस रिंग के बॉक्स को देखता है। ये वही रिंग था जो नताशा को अभी वो यहाँ पर पहनाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ विद्युत की नज़र अभी अपने हाथ में पहने उस रिंग पर जाती है, जो पहले से वो पहने हुए था। इस रिंग को नित्या ने विद्युत को उस दिन शादी वाले दिन पर सभी लोगों के सामने पहनाई थी, जिसे विद्युत ने अब तक नहीं खोला था। उसी रिंग को देखते हुए अचानक से विद्युत को घबराहट होने लगता है, उसे बेचैनी महसूस होता है। वह अपने सिर उठ सामने देखता है तो बहुत सारे रिपोर्टर से और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट थे। आज वो नताशा को प्रपोज करने वाले थे, इसीलिए वो सारे रिपोर्ट इस बारे में जानते थे। लेकिन अचानक से विद्युत को काफी ज्यादा घबराहट होना महसूस होने लगता है। वह काफी ज्यादा बेचैन होने लगा था। अपने हाथ में लिए उस बॉक्स को देख तुरंत से विद्युत खुद के टाई को ढीला करता है। उसने एक बार भी अपने बगल में बैठी नताशा की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वहीं नताशा, जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी, वह झूले को पकड़े हुए अभी भगवान का नाम लिए जा रही थी। नताशा को अभी वैसे विद्युत पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्या सोचकर विद्युत ने ये प्रपोजल यहाँ पर फिक्स किया था, लेकिन उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। पर फिर भी वह अपनी मोमेंट को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए जैसे ही उसकी नज़र रिपोर्टर्स पर जाती है, वह खुद को संभालते हुए सामने विद्युत के चेहरे के एक्सप्रेशन की ओर देखती है, जो अभी काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसे वैसे देख नताशा को समझ नहीं आता वह क्या करे। विद्युत को अभी काफी ज्यादा घबराहट महसूस कर रहा था। वह अपना सिर उठा नीचे इंतजार कर रहे उन रिपोर्टर्स की ओर देखता है, जो अपनी आंखें अभी उसकी और नताशा के ऊपर एक लड़ाए हुए थे। उन मीडिया वालों को देखकर विद्युत अपने बगल में बैठी हुई नताशा की तरफ देखता है। वो उस लड़की को पसंद नहीं करता, तो क्या इसके साथ जीवन बिताने का उसका यह फैसला सही है?
इसलिए क्योंकि वह बचपन से इसी को प्यार करते आया था। विद्युत अभी यही सोच में डूबा था कि तभी अचानक से नताशा अपना हाथ बढ़ा विद्युत के हाथ के उस रिंग के बॉस को ले खोलकर विद्युत से अपने एक्साइटेड आवाज में बोलती है, वाह विद्युत, ये तो काफी खूबसूरत है। उद्धरण। नताशा के इस आवाज से विद्युत का ध्यान टूटता है। वो अपने सामने मुस्कुरा रही इस लड़की को देखता है। नताशा अभी उम्मीद भरी नजरों से उस रिंग की ओर देखते हुए विद्युत की तरफ मुस्कुराकर देख रही थी। उसकी यह मुस्कान विद्युत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी विद्युत के मन में बस यही ख्याल चल रहा था कि कैसे ये झूला रुके और वह यहां से उतरकर भाग जाए। वह अब इस लड़की को प्रपोज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था कि तभी अचानक से नताशा अपने हाथ में लिए उस रिंग की बॉक्स से रिंग को निकालकर विद्युत की तरह बढ़ाते हुए विधु से बोलती है, क्या तुम मुझे इस अब पहनाने वाले हो? नताशा की बातों का अभी विद्युत कोई जवाब दे पाता कि उससे पहले ही विद्युत का फोन बजता है। पॉकेट में बज रहे फोन को देख विद्युत बिना को देरी किए उस कॉल को रिसीव करता है। तो दूसरी तरफ से ये फोन विद्युत को उस आदमी ने किया था जिसे विद्युत ने नित्या के पीछे लगा रखा था। इसीलिए बिना को देरी किए विद्युत अभी अपने प्रपोजल को भूलते हुए तुरंत से उस फोन कॉल को रिसीव करता है। तो दूसरी तरफ से उस आदमी की घबराई हुई आवाज विद्युत के कानों में सुनाई देती है, बॉस, वह मैडम का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। नित्या का भारी एक्सीडेंट, क्या तुम मुझे इस अब पहनाने वाले हो? नताशा की बातों का अभी विद्युत कोई जवाब दे पाता कि उससे पहले ही विद्युत का फोन बजता है। पॉकेट में बज रहे फोन को देख विद्युत बिना को देरी किए उस कॉल को रिसीव करता है। तो दूसरी तरफ से ये फोन विद्युत को उस आदमी ने किया था जिसे विद्युत ने नित्या के पीछे लगा रखा था। इसीलिए बिना को देरी किए विद्युत अभी अपने प्रपोजल को भूलते हुए तुरंत से उस फोन कॉल को रिसीव करता है। तो दूसरी तरफ से उस आदमी की घबराई हुई आवाज विद्युत के कानों में सुनाई देती है, बॉस, वह मैडम का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। उद्धरण चिन्ह। कुछ मिनट पहले अपना नाश्ता करने के बाद नित्या कुशाल के घर से बाहर निकल जाती है। कुशाल अपने घर से पहले ही नित्या को डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठाने के बाद चला गया था, क्योंकि उसे भी अपने कंपनी में कुछ काम था। वहीं नित्या जैसे ही कुशाल के घर से नाश्ता करके बाहर निकलती है, उसे आसपास कोई टैक्सी नहीं दिखता। वैसे तो कुशाल ने ड्राइवर को बोल रखा था कि वो नित्या को शेखावत कंपनी तक छोड़ दे, लेकिन नित्या ड्राइवर को पहले ही मना कर चुकी थी क्योंकि वह कुशाल से कोई मदद नहीं लेना चाहती थी। पर ऑटो ना मिलने की वजह से नित्या काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। थोड़ा दूर पैदल चलने के बाद नित्या मेन रोड पर आ गई थी, लेकिन अब भी उससे कोई ऑटो या गाड़ी खुद की तरफ आता नहीं दिख रहा था कि तभी अचानक से दूर से नित्या को दूसरी छोर से एक टैक्सी आते दिखता है। उस टैक्सी को देख तुरंत से नित्या आगे बढ़ उसे रोकते हुए हाथ दिखा देती है। तो बिना को देरी किए वो टैक्सी वाला नित्या को अपनी गाड़ी में बैठा वहां से शेखावत कंपनी के लिए निकल जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी अचानक से दूसरे छोर से एक ट्रक बहुत तेजी से उनके तरफ आता हुआ नजर आता है। उस ट्रक को खुद की तरफ आते देख तुरंत से वो टैक्सी वाला अपना टैक्सी दूसरी तरफ घूमता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अगले ही पल वह ट्रक सीधा से नित्या के ऑटो से जाकर टक्कर मार देती है। इस एक्सीडेंट में टैक्सी को भारी नुकसान पहुंचता है। तो भला और ड्राइवर कैसे सही से बच सकते थे? टैक्सी वाले को कितना चोट पहुंचा या नित्या नहीं जानती थी, लेकिन ऐसे अचानक से टकराने की वजह से नित्या के सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा था और वह वहीं पर बेहोश हो गई थी। तभी 5 मिनट बाद विद्युत के लगाए वह आदमी नित्या के पास पहुंचते हैं। तो नित्या की गाड़ी को ऐसे सड़क के किनारे पड़े देख उनकी बोलती बंद हो जाती है। और ट्रक के आसपास कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे एक्सीडेंट के बाद वो ड्राइवर उस ट्रक को वहीं लगाकर कहीं भाग गया था। ये देखते हुए बिना को देरी किए उसके वो लोग एक्सीडेंट का मामला विद्युत के वह आदमी विद्युत को बताते हैं। दूसरी तरफ झूले पर बैठा विद्युत फोन पर सुन रहे इस बात को सुन हैरान था। अचानक से यह बात सुनने के बाद विद्युत अपने लड़खड़ाते आवाज में उनसे धीमी से पूछता है, तुमने क्या कहा? नित्या का एक्सीडेंट हो गया है। उद्धरण चिन्ह। हाँ बॉस, मैडम का बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। उनके सिर से काफी ज्यादा खून गिर रहा है। हमें इन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करना होगा। इतना बोलते हुए विद्युत के लोग इस एक्सीडेंट सपोर्ट को देख डरते हुए फोन रख देते हैं। लेकिन फोन कट होने के बाद भी अभी भी विद्युत उस फोन की स्क्रीन पर ही देख रहा था। उसे कुछ सेकंड के लिए विद्युत एकदम से सुन्न हो गया था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वही अचानक से उसकी आंखें गीली हो जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वहीं विद्युत के सीने में ऐसे लगता है जैसे दर्द सा सैलाब टूट गया है। वहीं बैठी नताशा विद्युत के फोन को भजते देखे इस बात का अंदाजा लगा सकती थी कि क्या हुआ होगा, लेकिन नताशा अभी इस समय ये सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था
जैसे उसके लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे, और तो और भला विद्युत के लोग उसके पास इतना जल्दी में कैसे पहुंच सकते हैं। ये सुनते हुए नताशा गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे विद्युत अभी भी नित्या को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे। लेकिन फिर भी वो तुरंत से खुद को शांत करते हुए विद्युत से अपनी गंभीर आवाज में बोलती है, विद्युत क्या हुआ? तुम परेशान दिख रहे हो। उद्धरण चिन्ह। नित्या ने का एक्सीडेंट हो गया। उद्धरण चिन्ह। विद्युत की यह बात सुन नताशा चौंकने का रिएक्शन देती है। वहीं विद्युत नताशा से यह बोलते हुए तुरंत से कुशाल के नंबर पर कॉल लगा देता है, क्योंकि उसके लोग भले ही अभी नित्या को हॉस्पिटल पहुंचाने वाली है, लेकिन उसे अच्छी फैसिलिटी दिवाने के लिए कुशाल या उसके किसी अपने का होना जरूरी था। विद्युत के फोन लगाते ही दूसरी तरफ से कुशाल फोन उठा अजीब सा मुंह बनाकर विद्युत से बोलता है, अरे भाई, मैं जानता हूं तू उस लड़की को प्रपोज करने जा रहा है। मैं भी न्यूज चैनल पर लाइव ही देख रहा हूं। यहां पर मुझे फोन करना बंद कर, वरना उन लोगों को हम दोनों का गे कपल होने के बारे में न्यूज कंफर्म हो जाना है। उद्धरण चिन्ह। नित्या का एक्सीडेंट हो गया है। कुशाल विद्युत के कहे इस बात को सुन हैरान था। वह तुरंत से चौंकते हुए पूछता है, क्या कहा, कैसे और कहाँ? उद्धरण चिन्ह। तो विद्युत कुशाल को अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, अभी अभी तुम्हारे घर से थोड़ी दूरी पर उसका एक्सीडेंट हुआ है। मैं हॉस्पिटल वाले से बात कर रहा हूं, तुम जाकर उसको मैनेज करो। उसे अच्छी सी फैसिलिटी मिलना चाहिए, मैं नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी वो अपनी बात खत्म कर पाता कि उससे पहले ही विद्युत की गुस्से भरी आवाज कुशाल के कानों में सुनाई देती है, उसकी करने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए उसका भाई जिंदा है, और अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। उद्धरण चिन्ह। कुशाल के कहे इस जवाब को सुनकर विद्युत हैरान था, क्योंकि कुशाल इसका रिस्पॉन्सिबल उसे मानता था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पर फिर भी विद्युत कुशाल के बातों का कोई जवाब नहीं देता और फोन रख देता है। दूसरी तरफ मीडिया वाले अब भी इस इंतजार में थे कि कब विद्युत नताशा को रिंग पहना आएगा। विद्युत ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, इसीलिए वो नताशा की ओर देखते हुए उससे बोलता है, अब जबकि नित्या का एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे नहीं लगता मैं एंगेजमेंट तुम्हारे साथ कर पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। विद्युत को ऐसा लगा था कि नताशा इस बात को लेकर नाराज होगी, वो उससे सवाल जवाब करेगी। लेकिन विद्युत की सोच के अलग। नताशा विद्युत की यह बात सुन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, उल्टा वह विद्युत का सपोर्ट करती है कि हाँ, उसका ये डिसीजन सही है। और तो और नित्या उसकी भी बहन है, तो भला वो कैसे अपने बहन को इस हाल में देख यहाँ पर एंगेजमेंट कर सकती थी। इसलिए बेहतर था कि पहले विद्युत नित्या के मेडिकल फैसिलिटी में उसकी मदद करें, उसे डॉक्टर से अच्छे फैसिलिटी दिलाएं। विद्युत नताशा की हरकतें देख हैरान था, क्योंकि शायद उसने ऐसा फील नहीं किया था कि नताशा ऐसे इस बात को सपोर्ट करेगी। पर फिर उसे ऐसा लगता है जैसे शायद से वह खुद ही इस लड़की से दूर होते हुए उसने इसे कभी समझने की कोशिश नहीं कि वैसे तो विद्युत के पास अभी बहुत कुछ सोचने समझने का था, लेकिन सबसे पहले उसे नित्या के पास पहुंचना था। ये सोचते हुए तुरंत से विद्युत झूले पर खड़ा होते हुए उसे रोकने का इशारा करता है, तो अगले ही पल में वो झूला नीचे की ओर जाते हुए रुकने को होता है। लेकिन वह झूला अभी नीचे पहुंच पाता कि उससे पहले ही विद्युत तुरंत से जंप मारते हुए तुरंत से जमीन पर गिर खुद के कपड़े बिना ठीक किए तेजी में वहां से दौड़ते हुए मेला के बाहर चला जाता है। विद्युत की हरकत देख वहां खड़े हो वो सारे रिपोर्ट्स हैरान थे, और अभी उन सभी का सारा फोकस नताशा की ओर था। अचानक से ऐसे विद्युत ठाकुर का यहां से ऐसे भाग जाना उन सभी रिपोर्टर्स के सर के ऊपर से जा रहा था, पर उन सभी का फोकस अभी नताशा के ऊपर था। उनके लिए यह एक ब्रेकिंग न्यूज थी कि विद्युत ठाकुर अपने एंगेजमेंट से भाग गया। तुरंत से वो सारे लोग अपना कैमरा नताशा की तरफ करते हुए उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। ये देख नताशा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उसके लिए ये काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाला था, लेकिन फिर भी वह माहौल को शांत करने के लिए उन रिपोर्टर्स को जवाब देने लगती है। दूसरी तरफ विद्युत का फोन कट करते हुए तुरंत से कुशाल राहुल को कॉल करते हुए उसे वहां पर लेकर पहुंचाता है। तो एक्सीडेंट सपोर्ट पर उन्हें नित्या अभी भी मिलती है, जिसका पहले से ही बहुत ज्यादा खून गिर गया था। ये देख बिना कोई देरी किए वो नित्या को लेकर तुरंत से वह दोनों शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। अभी वह दोनों नित्या को इमरजेंसी वार्ड के बाहर थे, जहां पहले ही नित्या की ट्रीटमेंट चलना शुरू हो गई थी कि वो विद्युत जैसे ही वहां पहुंचता है तो वह उनसे अपने घबराए हुए आवाज में वहां पहुंचते ही बोलता है, नित्या कैसी है? वह नित्या कैसी है? उद्धरण चिन्ह। नित्या के बारे में सुनकर अभी विद्युत कैसा फील कर रहा था, विद्युत की क्या हालत है, यह विद्युत ही समझ रहा था। खुद के इमोशन को बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल करते हुए
वो अभी यहाँ पर खड़ा था। वहीं विद्युत के ये बोलते ही अगले ही पल राहुल गुस्से में विद्युत के पास आ उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की? उद्धरण चिन्ह। नित्या कैसी है वह? नित्या कैसी है? उद्धरण चिन्ह। नित्या के बारे में सुनकर अभी विद्युत कैसा फील कर रहा था, विद्युत की क्या हालत है, यह विद्युत ही समझ रहा था। खुद के इमोशन को बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल करते हुए वो अभी यहाँ पर खड़ा था। वहीं विद्युत के ये बोलते ही अगले ही पल राहुल गुस्से में विद्युत के पास आ उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की? उद्धरण चिन्ह। राहुल अभी नित्या के एक्सीडेंट की वजह से काफी ज्यादा परेशान था, इसीलिए विद्युत को यहाँ पर देखते ही वह खुद को गुस्से पे कंट्रोल ना करते हुए सीधा से आकर विद्युत को एक जोरदार मुक्का मार उसे यहाँ पर आने के लिए पूछता है। क्योंकि राहुल को विद्युत का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, वह विद्युत अभी नित्या के लिए काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वह राहुल की हरकत देख उसे अपने गुस्से भरी आवाज में बोलता है, मैंने पूछा वह कैसे है? अपने फालतू की बकवास तुम मुझसे बाद में कर लेना, अभी मुझे उसके बारे में जानना है। उद्धरण चिन्ह। नित्या के बारे में सोचते हुए विद्युत राहुल के हाथ से उस जोरदार मुक्का खाने के बाद भी उसके साइड से आगे जा नित्या के बारे में पूछने को होता है कि एक बार फिर राहुल विद्युत के सामने उसका रास्ता रोकते हुए बोलता है, बड़े भाई मैं भी तुम्हें शांति से बोल रहा हूं, चुपचाप से यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें शायद से आज अपने पैरों पर आने के लायक ना छोड़ूं। उद्धरण चिन्ह। विद्युत काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन पहले वह तमाशा नहीं करना चाहता था। पहले वह नित्या के बारे में जानकारी लेना चाहता था, लेकिन राहुल की हरकत देख विद्युत यह बात बहुत अच्छे से समझ गया था कि उसका भाई उसके समझाने से नहीं समझने वाला। इसीलिए अगले ही पल विद्युत खुद पर अब कंट्रोल ना करते हुए एक जोरदार मुकाबला राहुल के मुंह पर मार देता है। लेकिन विद्युत राहुल की तरह एक बार मारने से रुका नहीं, अगले पल वह फिर से राहुल को दूसरे साइड से मारता है। राहुल के लिए ये सब काफी ज्यादा अचानक से हुआ था, इसीलिए वह खुद को संभाल नहीं पाता। लेकिन अगली बार जैसे ही विद्युत उसे मुक्का मारने को होता है, राहुल तुरंत से विद्युत का हाथ पकड़ लेता है। दोनों भाई अभी एक दूसरे की शर्ट के कलर पकड़े हुए एक दूसरे के खून के प्यासे लग रहे थे। ये देख कुशाल को समझ नहीं आता वो क्या करे। वैसे भी कहीं ना कहीं कुशाल भी नित्या की हालत का जिम्मेदार विद्युत को मानता था। उसे शायद से ऐसा फील हो रहा था कि उसकी मुंह बोली बहन जो इस आदमी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, शायद से यह जानने के बाद कि आज इस आदमी की सगाई हो रही है, उसने खुद की एक्सीडेंट की वक्त खुद का बचाव करने की भी शायद से कोशिश नहीं किया था। वह जिंदगी से हार चुकी थी, इसीलिए वह आज इस हाल में है। राहुल विद्युत को ऐसे खुद को मारते देख तुरंत से अपने सेंस में वापस आते हुए विद्युत को मारने को होता है कि उससे पहले ही कुशाल उसे पीछे खींचते हुए उन दोनों को डांटते हुए बोलता है, तुम दोनों लोगों को समझ नहीं आता, वो लड़की अभी जीवन और मौत से लड़ रही है और ये तुम दोनों अपने आपसी रंजिश एक दूसरे से निकालने में लगे हो। क्या तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। वह कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? अभी कुशाल अपनी बातें खत्म कर पाता कि उससे पहले ही विद्युत कुशाल को रोकते हुए उससे अपना सवाल पूछता है। विद्युत की आवाज सुन कुशाल शांत हो जाता है। उसे खुद भी नहीं पता था कि नित्या कैसी है। पिछले 15 मिनट से डॉक्टर नित्या को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे, लेकिन अब तक कोई भी बाहर नहीं आया था, इसीलिए नित्या के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। विद्युत को ऐसे ये पूछते देख कुशाल यही सब सोचते हुए विद्युत से अपने धीमी आवाज में बोलता है, डॉक्टर अभी उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए हैं, हम इंतजार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। कुशाल की यह बात मानते हुए विद्युत एक साइड खड़ा हो जाता है। वही राहुल और कुशाल भी अलग अलग अभी नित्या के ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। तीनों अपने अपने रिश्ते को लेकर नित्या के लिए परेशान थे। तीनों की फीलिंग नित्या के लिए अपनी अलग अलग थी। वो तीनों अभी वहीं पर खड़े थे कि तभी तुरंत से ऑपरेशन थिएटर का गेट खुलता है। ये देखो तीनों दौड़ते हुए पहुंचते हैं तो गेट पर खड़ी नस अभी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। नस को ऐसे घबराए देख तुरंत से राहुल उसे बोलता है, सिस्टर क्या हुआ, पेशेंट की हालत कैसी है, क्या हम उससे मिल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। राहुल की यह बात सुनकर वो नस ज्यादा ध्यान ना देते हुए उन सभी से अपने घबराए हुए आवाज में बोलती है, देखिए पेशेंट को हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है, हमें उनकी फैमिली मेंबर्स का ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ेगा। उनका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो कि हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में नहीं गा। हमने आसपास भी पता करवाने के लिए लोगों को कॉल किया है, लेकिन मिलेगा कि नहीं ये हम नहीं बता सकते, इसलिए जल्दी से आप लोग अपना अपना सैंपल टेस्ट करवा ले, शायद से हमें बाहर ढूंढने का मौका ना मिले। उस नस की यह बात सुन विद्युत और राहुल एक दूसरे की तरफ देखते हैं।
AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप इन दोनों में से किसी भी भाई का नहीं था। इसका मतलब ये नित्या के किसी भी काम नहीं आ सकते थे। वही खरा कुशाल नस की बात सुन हैरान था। AB नेगेटिव ब्लड उसका था। तो क्या सच में जिस लड़की को वह अपनी बहन मानते आया था, क्या सच में वह उसके ही ब्लड ग्रुप से मैच करने वाली है? कुशाल बस नित्या को उसके आसपास रहने की वजह से अच्छी फीलिंग आने की वजह से उसे अपनी बहन के रूप में अपना लिया था। और तो और कुशाल की कोई परिवार नहीं था, वह अनाथ था। लेकिन अभी नित्या के ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव सुनने के बाद अचानक से कुशाल को अपने अंदर अजीब सा बेचैनी महसूस होता है। वह तुरंत से नस से अपने घबराए हुए आवाज में बोलता है, नस AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप मेरा है। आप मेरा पूरा ब्लड ले लो पर मेरी बहन की जान बचा लो। उद्धरण चिन्ह। अच्छा तो ठीक है सर, चलिए हम आपका ब्लड पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही मैडम को दे सकते हैं कि नहीं पता चलेगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन सिर्फ आपके ब्लड से भी हम मैडम को नहीं बचा पाएंगे। मैडम का खून बहुत ज्यादा गिर गया है, इसलिए हमें उनके परिवार वालों में से और भी लोगों के ब्लड चाहिए होगा, इसलिए आप जल्द से जल्द उन्हें इन्फॉर्म कर दे। उद्धरण चिन्ह। नज इतना बोलने के बाद कुशाल को लेकर अंदर चली जाती है। वहीं विद्युत तुरंत से अपना फोन उठा उसमें नताशा को अपने परिवार वालों को लेकर आने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद कुशाल का ब्लड नित्या की बॉडी में दिया जा रहा था। वहीं नित्या का ब्लड काफी ज्यादा गिर गया था, इसीलिए उसको ब्लड की जरूरत थी। एक्सीडेंट के बाद कितना ही वक्त तक नित्या वही सड़क उस कार के अंदर पड़ी रही थी। विद्युत के लोग तो उसको देखकर इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्हें समझ नहीं आया वो क्या करें। इसीलिए वह काफी ज्यादा घबरा गए थे और सही डिसीजन नहीं ले रहे थे। इसी बीच नित्य के शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड उस टैक्सी में गिर गया था। विद्युत राहुल अभी वार्ड के बाहर शेखावत परिवार के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें कॉरिडोर से नताशा, उसकी मां और अरुण जी आते दिखते हैं। उन तीनों को आते देख तुरंत से विद्युत उसको चिल्लाते हुए बुलाता है और बिना कोई देरी किए नताशा का हाथ पकड़ उसे उस नर्स को दिखाते हुए बोलता है, यह पेशेंट की बहन है। अगले ही पल नताशा की मां का हाथ पकड़ बोलता है, और यह उसकी मामी। आप जल्दी से जल्दी इन लोगों का ब्लड लेना शुरू करो, और अगर आप उसके बाद भी नहीं ब्लड की कमी पड़ता है तो आप अरुण शेखावत का ब्लड ले सकते हो। नर्स विद्युत की यह बात मान अपना सिर हम में हिलाते हुए तुरंत से नताशा को वार्ड के अंदर चलने का इशारा करते हुए बोलती है, मैंने पहले एक बार आपके ब्लड सैंपल ले लेती हूँ। लेकिन उसकी बात मानते हुए अभी नताश वहां से आगे बढ़ पाती कि उससे पहले ही अरुण ही चिल्लाती हुई बोलते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं, नताशा कोई ब्लड नहीं देगी। उद्धरण चिन्ह। अरुण जी की एक बात सुन वहां खड़े वो सभी लोग हैरान थे। नित्या के प्रति अरुण जी का प्यार सभी ने देखा था, फिर भला आज अचानक से अरुण जी नित्या को ब्लड देने के लिए ऐसे कैसे मना कर सकते थे? वही उनको ना करता देख तुरंत से राहुल अरुण जी के पास आ उनसे अपने गुस्से भरी आवाज में बोलता है, बुढ़े, तुझे तो मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन उस दिन उस नित्या को देखकर तो तुझे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, तो मुझे लगा शायद से तू उसे मानता होगा, समझता होगा, लेकिन नहीं, तूने भी अपनी औकात दिखा दी। उद्धरण चिन्ह। वही विद्युत अपने भाई का गुस्सा समझ रहा था, पर फिर भी राहुल के बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए तुरंत से वो अरुण जी के पास आ उनसे अपने लड़खड़ाते आवाज में बोलता है, दादाजी, अभी नित्या को आपके ब्लड की जरूरत है, फिर आप कैसे अपने परिवार को इसके लिए मना कर सकते हैं? क्या वह आपकी नातिन नहीं? जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं, फिर आप उससे नाराज कैसे हो सकते हो? अरुण जी अपने सामने खड़े उन दोनों लड़कों को देखते हैं जो ठाकुर एम्पायर के मालिक थे। वह आज उनकी नातिन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी इसमें अरुण जी कोई मदद नहीं कर सकते थे। ये सोचते हुए अरुण जी एक गहरी सांस ले अपने गंभीर आवाज में उन सभी की ओर देखते हुए बोलती हैं, दरअसल वह लड़की हमसे किसी भी तरह से रिश्तेदार नहीं, इसीलिए हम में से उसका ब्लड ग्रुप किसी से मैच नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। अरुण जी की यह बात सुन वहां खड़े वो सभी लोग हैरान थे। जहां लोगों को पता था अरुण जी ने यह बात सभी को बताया था कि नित्या उनकी बेटी की लड़की है, वहीं नताशा की मॉम हमेशा से इस बात को शक करते रहती थी कि नित्या उनके ही पति की दूसरी पत्नी की बेटी है। उनके ससुर यह बात सभी के सामने नहीं आने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर का नित्या को अपनी बेटी का बेटी बना दिया ताकि समाज में शेखावत परिवार का नाम ना खराब हो, वरना उनकी कोई बेटी नहीं थी। ये बात नताशा की मां बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन यह जाने के बाद कि नित्या जिसे अरुण जी इतना ज्यादा प्यार करते थे उसके साथ शेखावत परिवार का कोई रिश्ता ही नहीं था, वहां खड़े वो सभी लोगों के साथ साथ नताशा भी हैरान थी। विद्युत राहुल सौतेले भाई, दरअसल वह लड़की हमसे किसी भी तरह से रिश्तेदार नहीं, इसीलिए हम में से उसका ब्लड ग्रुप किसी से मैच नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब?
उद्धरण चिन्ह। अरुण जी की यह बात सुन वहां खड़े वो सभी लोग हैरान थे। जहां लोगों को पता था अरुण जी ने यह बात सभी को बताया था कि नित्या उनकी बेटी की लड़की है, वहीं नताशा की मॉम हमेशा से इस बात को शक करते रहती थी कि नित्या उनके ही पति की दूसरी पत्नी की बेटी है। उनके ससुर यह बात सभी के सामने नहीं आने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर नित्या को अपनी बेटी का बेटी बना दिया ताकि समाज में शेखावत परिवार का नाम ना खराब हो, वरना उनकी कोई बेटी नहीं थी। ये बात नताशा की माँ बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन यह जाने के बाद कि नित्या जिसे अरुण जी इतना ज्यादा प्यार करते थे उसके साथ शेखावत परिवार का कोई रिश्ता ही नहीं था, वहां खड़े वो सभी लोगों के साथ साथ नताशा भी हैरान थी। अब तक नताशा नित्या से को इतना नफरत करती थी, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी क्योंकि नताशा भी कहीं ना कहीं अपनी माँ की तरह ही यह बात मानती थी कि नित्या उसके डैड की नाजायज खून है, क्योंकि नताशा की माँ ने अपनी बेटी को ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि अरुण शेखावत के पास 2-3 बच्चे नहीं थे, सिर्फ एक ही था, वह उसके डैड थे। फिर भला कैसे अचानक से उनकी एक बेटी आ जाती है, और उस बेटी की एक बेटी जो एक दिन अचानक से अरुण जी लाकर उनके घर आ जाते हैं। इसके पीछे की वजह ना तो नताशा समझ पाई थी, ना ही उसकी माँ। लेकिन दोनों की नज़रों में नित्या अरुण शेखावत के बेटे की नाजायज औलाद थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही नित्या से इतनी ज्यादा नफरत और उसको इतना ज्यादा परेशान किया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह सब बेकार था। वहीं खड़े विद्युत और राहुल एक दूसरे की और अपने गुस्से भरी नजरों से देखते हैं। इसका एक वजह और भी था, जैसे अभी नित्या का पेरेंट्स शेखावत खानदान का नहीं, यह आज खुला था। ठीक वैसे ही कुछ सालों पहले जब राहुल कॉलेज में स्टडी कर रहा था और विद्युत ने अभी अभी बिजनेस इंडस्ट्री ज्वाइन किया था, तो उसे अचानक से यह बात पता चलता है कि जिस भाई को वह अपना भाई मानते आया था, जिसकी खुशी के लिए उसने सब कुछ की, जिसकी वजह से वह अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ अपनी डैड की मौत के बाद कंपनी संभालने के लिए आया था कि इसके बाद उसका भाई बिजनेस की टेंशन ना लेते हुए अपना पढ़ाई पूरी करें। वह दरअसल उसका भाई नहीं, उसके बाप का नाजायज औलाद है। और तो और इन सब से भी बड़ी बात, उसके डैड के दिए गए इसी धोखे की वजह से उसकी माँ विद्युत को छोड़कर बचपन में ही चली गई थी। भला इतना बड़ा राज जानने के बाद भी कैसे विद्युत राहुल के साथ वो अपनापन रख सकता था जो पहले था? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कैसे विद्युत राहुल को अपना सकता था? इसीलिए बस 1% कम शेयर देते हुए विद्युत ने राहुल को खुद से अलग कर दिया। उसने राहुल की तरफ जाने वाले वो सारी अपनी रास्ता बदल दिया, क्योंकि विद्युत राहुल को अपनी माँ की मौत का गुनहगार मानता था। ये बात राहुल को नहीं पता, राहुल ये बात बिल्कुल भी नहीं जानता कि उन दोनों की माँ अलग थी, क्योंकि बड़े होने के बाद भी राहुल की माँ और विद्युत साथ रहते थे। ये बात की सच्चाई बाद में खुला कि जिस औरत को विद्युत अपनी माँ मानते आया था, जिसको उसने अपनी माँ का दर्जा दिया, उसकी वजह से ही उसकी माँ उसको जन्म देने के कुछ दिन बाद ही चल बसी थी। विद्युत को उस समय इस बात का ध्यान नहीं था कि कौन उसकी माँ है, इसीलिए राहुल की माँ से मिले प्यार की वजह से वह भूल ही गया था। लेकिन एक दिन जब सच्चाई सामने आई तो विद्युत के लिए सारे रिश्ते झूठे हो गए थे, वो किसी को भी अपने सामने नहीं देखना चाहता था। इसीलिए अभी नित्या के पेरेंट्स के बारे में आए इस सच्चाई को सुन वो दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं। नताशा की माँ तो काफी ज्यादा अभी दयनीय हालत में लग रही थी, उनकी आंखों से आंसू गिर रहा था। शायद से यह उनके खुशियों की वजह से था, क्योंकि आज जाकर उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ था कि अपने पति को जो वह शुरू से नफरत करती थी, जिन्होंने उसे पूरे जीवन मरने के बाद भी कोसा, दरअसल वो हमेशा से ही सच्चे और ईमानदार रहे थे। उन्होंने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया था। ये सोचते हुए नताशा की माँ अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। उनको ऐसे रोते देख तुरंत से नताशा अपनी मॉम के पास जा उसे संभालती है। वहीं अरुण जी अपने सामने खड़े दोनों लड़कों की ओर देखकर बोलते हैं, तुम्हें यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए मेरी बच्ची के लिए कहीं दूसरी जगह ब्लड का इंतजाम करना चाहिए। मैं या फिर मेरा परिवार इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए जैसे ही अरुण जी वहां से जाने को थे कि तभी अचानक से राहुल अपने गुस्से भरी आवाज में अरुण जैसे बोलता है, तो ठीक है, मुझे भी आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन अब ये तो बता सकते हो कि नित्या के असली पेरेंट्स कौन है और वो कहाँ है? मैं उनमें से किसी को लेकर कर आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। राहुल जानता था AB नेगेटिव ब्लड मिलना इतना आसान नहीं है, इसलिए वह सोच रहा था कि कैसे भी करके नित्या के फैमिली के किसी के मेंबर को लेकर आ जाया जाए। लेकिन अरुण जी राहुल की यह बात सुन अपना हाथ जोड़ देते हैं। यह नज़ारा देख वहां खड़े हो सारे लोग हैरान थे, आखिर ऐसा क्या था नित्या के पेरेंट्स का राज जो अरुण जी बताना नहीं चाहते थे? अरुण जी हाथ जोड़ते हुए उन सभी से माफी मांगकर बोलते हैं, मुझे माफ करना,
लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं बता सकता, शायद से मरने के बाद भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। हम बोलते हुए तुरंत से अरुण जी उन सभी को इस बात के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। अरुण जी के इस बातों का मतलब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। भला ऐसा क्या सच्चाई नित्या के पेरेंट्स है जो अरुण जी मरने के बाद भी ना बताने का दावा कर रहे थे। कुशाल ने अपना बहुत खून नित्या को दे दिया था, लेकिन फिर भी उसके खून से नित्या नहीं बच सकती थी। जब नज ये बात आकर राहुल और विद्युत को बताए तो दोनों पागलों की तरह वहां से निकल गए। नित्या के लिए खून लाने के लिए वो दोनों शहर के अलग अलग हॉस्पिटल ब्लड बैंक में नित्या के लिए खून लेने के लिए गए, लेकिन उन्हें हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी थी। राहुल, जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल ब्लड बैंक में खून के बारे में पता कर लगा चुका था, लेकिन तब भी उसके हाथ निराशा ही हासिल हुई थी। वह अभी गुस्से में कार को काफी स्पीड में चलाया जा रहा था। नित्या भी उसके सामने मर रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर रहा था। ये सोचते हुए राहुल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था कि तभी अचानक से राहुल की टकरार सामने लगे गाड़ी से हो जाती है। रोड के बीचों बीच एक रेंज रोवर कार लगी थी। कार का शीशा चारों तरफ से चढ़ाया गया था कि तभी अचानक से राहुल ने सड़क पर ध्यान नहीं दिया। वह उस गाड़ी को ठोक देता है। राहुल के उस गाड़ी को ठोकते ही तुरंत से उसमें से उस गाड़ी का ड्राइवर निकल राहुल के कार को देख पीछे शीशे के ऊपर से ही अंदर बैठे अपने मालिक से बोलता है, बॉस कोई नौजवान है, लगता है कहीं जल्दी में जा रहा था। उद्धरण चिन्ह। कहिए तो उसके ऊपर कार्रवाई करवाए। उद्धरण चिन्ह। अपने ड्राइवर की बात सुन वो आदमी जो अभी उस गाड़ी के अंदर बैठा था, वो हाथ दिया उसे रुकने का इशारा करते हुए गाड़ी से बाहर निकलता है। उस आदमी की उम्र 40-45 साल के करीब होगा। व्हाइट कलर का शर्ट, व्हाइट पेंट और व्हाइट कोट के साथ उस आदमी के बाल भी कुछ हद व्हाइट ही थे। दिखने में गोरा चिट्टा और चश्मा अपनी आंखों पर लगाए। वह आदमी अभी अपने मुंह में कुछ चिबाते हुए गाड़ी से बाहर निकलता है। गाड़ी के बाहर निकलने के बाद वो राहुल की कार की देख उसके बाद राहुल के चेहरे को देखते ही उस आदमी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दौड़ जाती है। अगले ही पल वो आदमी राहुल की कार की विंडो सीट के पास आ उस पर नोक करता है, तो राहुल तुरंत से जिसकी इसने गलती की है वह कार की गेट खोल बाहर निकल उस आदमी से कुछ बोलने को होता है। उससे पहले ही वो आदमी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए राहुल से बोलता है, बेटा लगता है काफी जल्दी में हो, पर इतनी जल्दीबाजी भी ठीक नहीं। अगर लड़की हाथ से जा रही है तो जाने देना चाहिए। शायद से वह तुमसे प्यार नहीं करती, इसीलिए किसी ऐसे के लिए अपनी जान को ऐसे दांव पर मत लगाओ। जवानी में हमने बहुत गलतियां की है, इसीलिए हमें अब जाकर इस बात का अंदाजा लगा है। तुम इतना लेट मत करो। उद्धरण चिन्ह। राहुल उस आदमी की यह बात सुन चौंक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी ऐसा लग रहा है जैसे राहुल को किसी लड़की ने धोखा दिया है, वो उसे छोड़कर चली गई है और उसी की परेशानी में राहुल ऐसे पागलों की तरह सड़क पर गाड़ी चला रहा है। ये सोचते हुए राहुल जिसके चेहरे पर उदासी थी वो अचानक से मुस्कुरा देता है। उसके सामने खड़े आदमी को राहुल की यह मुस्कान देख समझ नहीं आती। ये देख राहुल अपनी सोच में डूबे हुए अपनी धीमी आवाज में बोलता है, काश वो मुझे एक बार पहले ना बोल देती। लेकिन अभी जैसी उसकी हालत है, अगर मैं उसके लिए AB नेगेटिव ब्लड नहीं ले गया तो शायद से मैं उससे यह सवाल भी कभी नहीं पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। AB नेगेटिव ब्लड। आखिर तुम्हें AB नेगेटिव ब्लड क्यों चाहिए और किसके लिए? बेटा लगता है काफी जल्दी में हो, पर इतनी जल्दीबाजी भी ठीक नहीं। अगर लड़की हाथ से जा रही है तो जाने देना चाहिए। शायद से वह तुमसे प्यार नहीं करती, इसीलिए किसी ऐसे के लिए अपनी जान को ऐसे दांव पर मत लगाओ। जवानी में हमने बहुत गलतियां की है, इसीलिए हमें अब जाकर इस बात का अंदाजा लगा है। तुम इतना लेट मत करो। उद्धरण चिन्ह। राहुल उस आदमी की यह बात सुन चौंक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी ऐसा लग रहा है जैसे राहुल को किसी लड़की ने धोखा दिया है, वो उसे छोड़कर चली गई है और उसी की परेशानी में राहुल ऐसे पागलों की तरह सड़क पर गाड़ी चला रहा है। ये सोचते हुए राहुल जिसके चेहरे पर उदासी थी वो अचानक से मुस्कुरा देता है। उसके सामने खड़े आदमी को राहुल की यह मुस्कान देख समझ नहीं आती। ये देख राहुल अपनी सोच में डूबे हुए अपनी धीमी आवाज में बोलता है, काश वो मुझे एक बार पहले ना बोल देती। लेकिन अभी जैसी उसकी हालत है, अगर मैं उसके लिए AB नेगेटिव ब्लड नहीं ले गया तो शायद से मैं उससे यह सवाल भी कभी नहीं पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। AB नेगेटिव ब्लड। आखिर तुम्हें AB नेगेटिव ब्लड क्यों चाहिए और किसके लिए? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी को राहुल नहीं जानता था, लेकिन अभी उसे ऐसे इस बारे में पूछते देख राहुल, जो कि नित्या को लेकर काफी ज्यादा उदास था, उसे नित्या की तबीयत के बारे में और उसके साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में मुझे सब कुछ बता देता है।
राहुल की यह बात सुन वो आदमी शांत हो जाता है, वही उस आदमी का ड्राइवर जो अभी कार के पास खड़ा था। वह अपने बॉस को ऐसे राहुल से बात करते देख तुरंत से अपने बॉस के पास आ उससे बोलता है, बॉस हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, अगर आप उद्धरण चिन्ह हम अभी मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। अपने ड्राइवर की बातों का इतना जवाब देते हुए वह आदमी राहुल की ओर देख उसे अपने गंभीर आवाज में बोलता है, यंग मैन, तो तुम्हें ए फ्लैट नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, चलो ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर देता हूं। उद्धरण चिन्ह क्या मतलब, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? उस आदमी की यह बात सुन तुरंत से राहुल के चेहरे पर चमक आ जाती है। वह अपनी लड़खड़ाते आवाज में अपने सामने खड़े उस आदमी से बोलता है। राहुल की यह बात और उसकी ऐसी हालत देख वो आदमी मुस्कुराते हुए राहुल के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारी प्रेमिका को बचाने में मैं अपना पूरा योगदान दूंगा। ये बोलते हुए वह आदमी राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपनी कार में लेकर बैठ जाता है। उद्धरण चिन्ह थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में नज अभी नित्या के वार्ड से बाहर निकल तुरंत से अपने हाथ में लिए वह फाइल को के बाहर आ चिल्लाते हुए बोलती है, पेशेंट के रिश्तेदार कौन है? हमें उनका सिग्नेचर चाहिए, तभी हम उनका ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह मैं उस नर्स की यह बात सुन तुरंत से राहुल और विद्युत अपना अपना हाथ उठा बिना कोई देरी की उस नर्स के पास आ उसके हाथ से वह फाइल लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। अपने सामने खड़े इन दो लड़कों की यह हालत देख वो नर्स हैरान थी, लेकिन उसे अभी इन सब में इंटरेस्ट न लेते हुए जल्द से जल्द नित्या के ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए इस फाइल के पेज पर उसके रिश्तेदार का साइन चाहिए था। ये सोचते हुए वो नर्स अपने सामने खड़े राहुल और बिंदु टी से बोलती हैं, देखिए सर, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कौन पेशेंट का क्या लगता है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट से उनके रिश्तेदार का साइन चाहिए। तो जल्दी आप में से जो भी यह करना चाहता है जल्दी से इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो। उद्धरण चिन्ह उस नर्स को लगा था कि उसके ये बोलने के बाद विद्युत और राहुल में से कोई एक हाथ उस फाइल से हटा और दूसरा उस पर साइन कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वहां पर खड़े वो दोनों लोग अभी भी उस फाइल को पकड़े हुए थे। वहीं विद्युत को ऐसे अभी भी कुछ फाइल को पकड़े देख राहुल उससे अपनी गुस्से भरी आवाज में बोलता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता? अब भला तुम किस हक से अभी नित्या के गार्जियन पेपर पर सिग्नेचर करना चाहते हो? तुमने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया है और अब तुमने तो नताशा के साथ शादी कर रहे हो, उसके बाद भी तुम उस पर अपना हक जताना चाहते हो। उद्धरण चिन्ह मुझे इस बारे में तुम्हारी राय जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, उस लड़की पर अब भी मेरा हक है, यह तुम भूल नहीं सकते, अब भी मैं ही उसका हस्बैंड हूं। उद्धरण चिन्ह अच्छा, लेकिन तुम यह नहीं भूल सकते हैं कि आज उसके बचने की उम्मीद मेरी वजह से आया है, उसके लिए ब्लड मैं लेकर आया, तुम नहीं। उद्धरण चिन्ह ये बोलते हुए राहुल नित्या की अहमियत अपने जीवन में बताते हुए विद्युत से बढ़ता है, तुम्हें उसकी कभी भी परवाह कभी नहीं थी, तुमने उसे कभी भी वह प्यार और इज्जत नहीं दिया जो वह हमेशा से डिजर्व करती थी, लेकिन उसे मैं वह प्यार और इज्जत तो दे सकता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम उसके जीवन से चले जाओ। उद्धरण चिन्ह ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं नहीं जाने वाला, मैं उसका हस्बैंड हूं, अगर तुम्हें ये बात याद नहीं तो तुम ये बात दोबारा से अपने अंदर डाल लो, अब भी उस लड़की पर मेरा ही अधिकार है क्योंकि हम लोग अभी भी लीगली पति पत्नी है। उद्धरण चिन्ह विद्युत की ऐसी बकवास बातें सुन राहुल गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। उसका भाई सच में बहुत ज्यादा गंदा किस्म का आदमी था, लेकिन फिर भी आज राहुल भी इतनी आसानी से विद्युत के हाथ में नित्य नहीं देना चाहता था, इसीलिए वह उससे लड़ने के लिए तैयार था। वही खरी वो नज अपने सामने खड़े इन दो बेवकूफ को देख समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। यहाँ पर पेशेंट की हालत इतना सीरियस है और ये दोनों लोग उस लड़की पर अपना हक जताने में लगे हैं। ये देखते हुए वो नज अपने सिर पर हाथ रख लेती है, उसे कुछ समझ नहीं आता वह क्या बोल रहे हैं कि तभी अचानक से कुशाल, जो कि नित्या के लिए ब्लड का इंतजाम करने गया था, लेकिन राहुल उसे फोन करके ये बता दिया था कि वह उसके लिए लेकर आ गया है। ये देख दौड़ते हुए कुशाल यहाँ पर वापस आया था। वह अपने सामने का यह नज़ारा देख हैरान रह जाता है। नज के बढ़ाए उस फाइल को देखकर कुशाल समझ सकता था कि आखिर यह पेपर किस लिए है, इसलिए बिना देरी किए तुरंत से कुशल उन दोनों भाइयों के पास जा उनके हाथ से वह फाइल ले उस पर अपना सिग्नेचर करते हुए उस नज से बोलता है, मैं उस लड़की का भाई हूँ, चलिए अब अपना काम शुरू कीजिए। उद्धरण चिन्ह कुशाल की शाइन करते ही तुरंत से वह नज उस फाइल को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं कुशाल अपने सामने खड़े इन दो बेवकूफ को देखता है, पता नहीं इन दोनों के मन में उसकी बहन के लिए क्या है,
लेकिन अब जबकि कुशाल ने उसे अपना खून दे दिया है तो वह नित्या को और ज्यादा अपने करीब महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लगता था जैसे शायद से यह भगवान का कोई इशारा ही है जो उसे इस लड़की का भाई बनाकर भेजे हुए हैं। करीब 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट खोल उसमें से एक डॉक्टर निकलता है। उस डॉक्टर को देखते ही तुरंत से विद्युत और राहुल के साथ कुशाल भी दौड़ते हुए उसके पास जा अपने लड़खड़ाते आवाज में नित्या के बारे में पूछते हैं। अपने सामने खड़े इन लड़कों को नित्या के लिए ऐसे घबराए हुए देख वह डॉक्टर थोड़ा मुस्कुरा देता है। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी जिसका ऑपरेशन किया है उसके जीवन में काफी खास लोग थे। वही राहुल तुरंत से अपनी घबराए आवाज में वह डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर क्या हुआ? क्या नित्या ठीक है? क्या हम उसे लेकर घर जा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? पेशेंट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए उनका बहुत ज्यादा ब्लड गिर गया है। और आप लोगों ने ब्लड का इंतजाम भी लेट से किया, इसीलिए उनकी बॉडी इतना जल्दी रिकवर नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब? क्या मतलब कि मैं उसे लेकर नहीं जा सकता? उद्धरण चिन्ह। वो डॉक्टर राहुल को वैसे दोबारा से यह सवाल करते देख राहुल की और देख मुस्कुरा कुछ सोचते हुए बोलता है, मिस्टर ठाकुर, आप चिंता मत कीजिए, आपकी फ्रेंड ठीक है, खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी बॉडी रिकवर करने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए अभी कुछ दिन तो वो हॉस्पिटल में ही रहेंगी। ये बोलते हुए डॉक्टर की नज़र कुशाल के ऊपर जाती है। कुशाल की बॉडी से कितना ज्यादा खून निकाला गया था या डॉक्टर को भी ध्यान था, इसलिए अपने सामने खड़े इस आदमी को अभी इतना तंदुरुस्ती में खड़ा हुआ देख वह डॉक्टर हैरान था। वह तुरंत से कुशाल के पास जा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, सर, आपका ऐसे बाहर खड़ा होना ठीक नहीं। कम से कम आपको 1 सप्ताह की बेड रेस्ट की जरूरत है। भले ही आपको अभी ठीक लग रहा है, लेकिन अगर थोड़ी देर आप अगर ऐसे ही रहे तो शायद उसे आप बेहोश हो जाएंगे। ये बोलते हुए तुरंत से वह डॉक्टर अपने नस को बुला कुशाल की ओर इशारा करते हुए बोलता है, इनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाए और ध्यान रहे कि अपने बिस्तर से उठ ना पाए। उद्धरण चिन्ह। कुशाल नित्या को अपनी बहन बता रहा था, इसलिए डॉक्टर को उसके बात पर विश्वास भी था, क्योंकि कुशाल अपने खून का आखिरी बूंद तक नित्या के लिए देने के लिए तैयार था। लेकिन डॉक्टर बेवकूफ नहीं थे, इसीलिए उसने नस को उतना ही खून निकालने के लिए कुशाल की बॉडी से बोला जितना कुशाल की बॉडी देने में सक्षम थी। नित्या अब जब खतरे से बाहर थी तो वहां खड़े कुशाल, विद्युत, राहुल, वो तीनों काफी ज्यादा खुश थे। रही बात नित्या की डिस्चार्ज होने की, तो वो अभी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कुछ दिन नित्या को हॉस्पिटल में रहना होगा। लेकिन आज की रात तो वहां से जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। कुशाल को नज अपने साथ ले गई थी, वहीं विद्युत और राहुल भी वार्ड के बाहर कॉरिडोर में लगे चेयर पर बैठे हुए थे। भाई हमेशा से ही नित्या के साथ काफी ज्यादा बदसलूकी करते आए हैं, इनको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाए और ध्यान रहे कि अपने बिस्तर से उठ ना पाए। उद्धरण चिन्ह। कुशाल नित्या को अपनी बहन बता रहा था, इसलिए डॉक्टर को उसके बात पर विश्वास भी था, क्योंकि कुशाल अपने खून का आखिरी बूंद तक नित्या के लिए देने के लिए तैयार था। लेकिन डॉक्टर बेवकूफ नहीं थे, इसीलिए उसने नस को उतना ही खून निकालने के लिए कुशाल की बॉडी से बोला जितना कुशाल की बॉडी देने में सक्षम थी। नित्या अब जब खतरे से बाहर थी तो वहां खड़े कुशाल, विद्युत, राहुल, वो तीनों काफी ज्यादा खुश थे। रही बात नित्या की डिस्चार्ज होने की, तो वो अभी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कुछ दिन नित्या को हॉस्पिटल में रहना होगा। लेकिन आज की रात तो वहां से जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। कुशाल को नज अपने साथ ले गई थी, वहीं विद्युत और राहुल भी वार्ड के बाहर कॉरिडोर में लगे चेयर पर बैठे हुए थे। सुबह हो गया था, वहीं विद्युत, कुशाल, राहुल में से कोई भी हॉस्पिटल से बाहर नहीं गया था। एक तरफ जहां कुशाल हॉस्पिटल के वार्ड में ग्लूकोज की बोतल चढ़ावाते हुए बेड रेस्ट पर था, वहीं दूसरी तरफ राहुल और विद्युत दोनों पूर्वी के वार्ड के बाहर बैठे हुए थे। सुबह होने के बाद भी डॉक्टरों ने उन दोनों में से किसी को भी पूर्वी से मिलने की सलाह नहीं दी, क्योंकि पेशेंट की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। वह बिल्कुल भी अभी अपनी आंखें खोल किसी से भी मिलने में सक्षम नहीं थी। एक तरीका से देखा जाए तो पूर्वी अभी कोमा में थी, अभी अपनी आंखें भी नहीं खुल रही थी, इसलिए डॉक्टर ने ना तो विद्युत ना ही राहुल को पूर्वी से मिलने का परमिशन दिया। सुबह के 9 बजे बज रहे थे। कल की तरह आज भी दोनों भाई वहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन तभी विद्युत का बजता है। फोन विद्युत के मैनेजर का था। विद्युत का मैनेजर कल जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से आई कंपनी की प्रॉब्लम के बारे में विद्युत को बताता है। दरअसल विद्युत का कल नताशा को प्रपोजल करने से पहले वहां से ऐसे भाग जाना किसी भी रिपोर्टर को समझ नहीं आया।
रिपोर्टर्स तो वैसे भी मिर्च मसाला लगाने में लगे रहते हैं। इसी दौरान उन्हें पोर्टर्स में से किसी ने विद्युत के हाथ में उस रिंग को देख लिया था, जो विद्युत अपने पहले शादी के वक्त पहने हुए था। इसीलिए ऐसी उसका वहां से भागने के पीछे का मतलब रिपोर्ट न्यूज में अलग अलग बताए चारों तरफ कुछ ज्यादा ही फैली हुई थी। ठाकुर परिवार की बदनामी के साथ विद्युत के कंपनी में भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा था, जो कि असिस्टेंट अकेले से हैंडल नहीं कर सकता था। इसीलिए उसको कैसे भी करके कंपनी आने का बोल रहा था। वैसे तो विद्युत नित्या को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसका भाई भी बैठा था, जो खुद ही इसी बात पर अड़े हुए था कि वो बिना मिले नहीं जाएगा। इसलिए विद्युत को इस बात की थी कि हाँ, कोई ऐसा है जो नित्या का ख्याल रख सकता है। ये सोचते हुए तुरंत से विद्युत अपने घर में काम करने वाली रोमा आंटी को बुला देता है। थोड़ी देर बाद रोमा आंटी विद्युत के बुलाने के बाद उसके लिए नाश्ता चाय लेकर आती है, तो विद्युत बिना कुछ भी किए गए वहां से जाते हुए रोमा आंटी को इस बारे में समझा तुरंत से निकल जाता है, क्योंकि कंपनी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। रोमा आंटी जब अपनी बॉस की जाने के बाद नित्या की वार्ड के पास आती है, तो उनकी नजर राहुल पर जाती है, जो अभी नित्या के वार्ड के सामने खड़ा हुए शीशे से नित्या को देख रहा था। राहुल को वैसे अपने सामने इतने सालों बाद देख अचानक से रोमा आंटी अपने एक्साइटेड आवाज में बोलती हैं, छोटे मालिक आप भी यहीं पर है? एक्स। राहुल अपने पीछे से आ रही आवाज को सुन पीछे पलटकर देखना है, तो उसकी नजर रोमा आंटी पर जाती है। रोमा आंटी बचपन से ही उनके परिवार के साथ थी। विद्युत के साथ साथ उन्होंने राहुल को भी काफी ज्यादा माना दुलारा था, इसीलिए तुमको ऐसे देख राहुल के चेहरे पर चमक आ जाती है। लेकिन फिर भी वो रोमा आंटी की बातों का जवाब नहीं देता। ये देश रोमा आंटी दोबारा से राहुल से पूछती है, छोटे मालिक, क्या आप यहाँ पर मैडम को देखने आए हैं? क्या आपको विद्युत उद्धरण चिन्ह? ऐसा कुछ नहीं है, वह मेरी दोस्त है, इसलिए मैं उससे कभी भी मिलने आ सकता हूँ। मैं कल से ही यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। रोमा आंटी हो इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि विद्युत और राहुल एक ही लड़की के पीछे पड़े हैं। वो बिल्कुल भी यह बात नहीं जानती थी कि विद्युत का भाई ही अभी उसको बीवी को से छीनने में लगा है। इसीलिए राहुल के बात सुन रोमा आंटी थोड़ा चौंक जाती है। राहुल को ऐसे गुस्से में उन्हें यह जवाब देते देख रोमा आंटी को समझ नहीं आता कि आखिर वो राहुल से क्या पूछे। ये सिचुएशन थोड़ा उनके लिए भी ऑकवर्ड हो गया था। वहीं राहुल नित्या के बारे में सोचते हुए रोमा आंटी से पूछता है, आंटी, क्या बड़े भाई हमेशा से ही नित्या के साथ काफी ज्यादा बदसलूकी करते आए हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं छोटे मालिक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नित्या उनके रिश्ते में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आया। उसकी वजह मैडम का थोड़ा अपीयरेंस सही ना होना था, वरना बड़े मल्लिक तो उन्हें हमेशा से ही संभाल कर रखा करते थे। उद्धरण चिन्ह। फिर से विद्युत के अगेंस्ट राहुल कुछ गलत ना सोच ले और फिर से दोनों भाई में तकरार बढ़ ना जाए, ये सोचते हुए तुरंत से रोमा आंटी राहुल को झूठ बोल देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी इन दोनों भाइयों में किसी भी तरह की दुश्मनी हो। लेकिन रोमा आंटी की इन बातों पर राहुल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो रोमा आंटी के चेहरे की घबराहट को देखकर ही समझ सकता था कि वह उससे झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। इस बारे में सोचते हुए राहुल अचानक से मुस्कुरा देता है। वह मुस्कुराते हुए रोमा आंटी से बोलता है, आंटी मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको ये गलतफहमी हो गई है कि मैं अपने भाई को नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह। कुछ दिन साथ रहने से बाद लोग जानवरों से भी प्यार करने लगेंगे, लेकिन भाई शायद से जानवर से भी बदतर है। उद्धरण चिन्ह। राहुल को ऐसे विद्युत के अगेंस्ट बोलते देख रोमा आंटी को समझ नहीं आता वह क्या करे। इसीलिए तो अचानक से वो बात को चेंज करती हुई राहुल से बोलती है, छोटे मालिक, विद्युत सर पहले ही कंपनी के लिए निकल गए हैं कुछ इम्पोर्टेंट काम की वजह से। आप भी कल से थके थके लग रहे हो, तो क्यों ना मैं ही मैडम का ध्यान रख लूं और आप जाकर घर पर आराम करो। उद्धरण चिन्ह। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने दोस्त की देखभाल करने के लिए कितना देर भी यहाँ पर बिता सकता हूँ। रोमा आंटी के बातों का इतना जवाब देते हुए राहुल नित्या के वार्ड के बाहर कॉरिडोर में लगे चेयर पर जाकर बैठ जाता है। राहुल के बदले हुए इस स्वभाव को देख रोमा आंटी थोड़ा हैरान थी। उन्होंने हमेशा से राहुल को अपने बच्चे जैसा ही ट्रीट किया है, इसलिए आज राहुल को ऐसे विद्युत के लिए ऐसे गलत बोलते देख और उसको इतना ज्यादा नित्या के लिए सीरियस दिखाते देख रोमा आंटी कहीं ना कहीं हैरान थी। लेकिन वह इस बारे में राहुल से बिल्कुल भी नहीं पूछ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ शेखावत परिवार में अभी अरुण शेखावत लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। वहीं उनके सामने रेखा जी और नताशा दोनों माँ बेटी अरुण जी से सच जानने की कोशिश कर रही थी। ये जानने के बाद कि जिद आदमी को वो दोनों इतने सालों से गुनहगार समझते आए थे,
ये जानने के बाद कि उनके हस्बैंड नहीं कभी भी धोखा नहीं दिया, वो हमेशा से ही सिर्फ उन्हें ही प्यार करते आए थे, रेखा जी अभी काफी ज्यादा खुश थी। नताशा ने भी इस बात के लिए हमेशा से ही अपनी मां को रोते देखते आई थी, इसलिए उसका नफरत नित्या के प्रति कुछ ज्यादा ही था। लेकिन अचानक से ये सच जानने के बाद कि नित्या टी खानदान की खून ही नहीं, वो दोनों नित्या के असली परिवार के बारे में जानना चाहते थे। दादू, अगर नित्या मेरे डैड की नाजायज औलाद नहीं, आपकी किसी मुंह बोली बेटी की भी बेटी नहीं, तो फिर उसकी आइडेंटिटी क्या है? भला आप हमसे छुपाना क्यों चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। अरुण जी से यह सवाल कितनी बार ही पूछे गए थे, लेकिन नताशा और उसकी मां के किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। ये देखते हुए वो दोनों माँ बेटी दोनों काफी ज्यादा गुस्सा फील कर रही थी। वहीं अरुण जी जो अभी अपने लिविंग हॉल में बैठे हुए अभी अपनी सोच में डूबे हुए थे। वो कुछ सोचते हुए उन दोनों से बोलते हैं, मैं इस बारे में तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं बता सकता, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे ये सवाल दोबारा ना करो। नित्या की फैमिली बैकग्राउंड बताने लायक, जिस दिन वह सामने आ गया बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। नताशा अपने दद्दू की यह बात सुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आखिर ऐसा क्या था उस लड़की की फैमिली बैकग्राउंड में जो उसके दादाजी बताना नहीं चाहते थे? इस बारे में सोचते हुए वह अपने फ्रस्ट्रेटेड आवाज में बोलती है, दादू आपने ये क्या बकवास लगा रखी है, और भला ऐसा क्या है उस नित्या के फैमिली बैकग्राउंड में जो आप किसी और को नहीं बताना चाहते? और तो और आप कैसे किसी भी अनाथ बच्चे को उठाकर हमारे घर ला सकते हो? बचपन से ही कितना हमने उसके ऊपर खाना पीना कपड़ा और बुक्स एजुकेशन में पैसे खर्च किए हैं, वह सब एक अनाथ के लिए। लेकिन ऐसा। उद्धरण चिन्ह। अभी नताशा अपनी बातें खत्म कर पाती कि उससे पहले ही रेखा जी गुस्से भरी आवाज उसके कानों में सुनाई देती है, शांत हो जाओ, तुम्हें उसके बारे में इतना गलत बोलने का कोई हक नहीं। उद्धरण चिन्ह। मैं इस बारे में तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं बता सकता, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे ये सवाल दोबारा ना करो। नित्या की फैमिली बैकग्राउंड बताने लायक, जिस दिन वह सामने आ गया बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। नताशा अपने दद्दू की यह बात सुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आखिर ऐसा क्या था उस लड़की की फैमिली बैकग्राउंड में जो उसके दादाजी बताना नहीं चाहते थे? इस बारे में सोचते हुए वह अपने फ्रस्ट्रेटेड आवाज में बोलती है, दादू आपने ये क्या बकवास लगा रखी है, और भला ऐसा क्या है उस नित्या के फैमिली बैकग्राउंड में जो आप किसी और को नहीं बताना चाहते? और तो और आप कैसे किसी भी अनाथ बच्चे को उठाकर हमारे घर ला सकते हो? बचपन से ही कितना हमने उसके ऊपर खाना पीना कपड़ा और बुक्स एजुकेशन में पैसे खर्च किए हैं, वह सब एक अनाथ के लिए। लेकिन ऐसा। उद्धरण चिन्ह। अभी नताशा अपनी बातें खत्म कर पाती कि उससे पहले ही रेखा जी गुस्से भरी आवाज उसके कानों में सुनाई देती है, शांत हो जाओ, तुम्हें उसके बारे में इतना गलत बोलने का कोई हक नहीं। उद्धरण चिन्ह। मॉम, यह आप क्या बोल रही हो? उद्धरण चिन्ह। नताशा अपनी मां को ऐसे या बोलते देख हैरान थी, वही रेखा जी के आंखों में आंसू आ रहे थे, ये सोचते हुए कि जब उन्होंने यह बात मान लिया था कि नित्या उनके हस्बैंड की नाजायज औलाद है, उनके हस्बैंड ने इस लड़की की मां के लिए उन्हें धोखा दिया, उन्होंने नित्या पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था, इस छोटी सी बच्ची को जिसे अरुण जी गोद में लेकर आए थे। बहुत ज्यादा तड़पा, वो उसे दूध नहीं देती थी वक्त पर, उसे रोने के लिए छोड़ दिया करती थी, उन्होंने कभी भी उसकी देखभाल नहीं की। बाद में जब वह बड़ा हुई तब भी रेखा जी का ये स्वभाव उसके प्रति नहीं बदला। दिन पर दिन उनका बिहेवियर नित्या के प्रति और ज्यादा क्रूअल होते जा रहा था। उस लड़की को कितने बार ही उसे अरुण जी से जब कंपनी के मीटिंग के लिए बाहर जाते थे, नहीं रहते थे, तो भूखे प्यासे हैं 24 घंटों के लिए कमरे में बंद करके रख चुकी है, ये सोचते हुए कि नित्या को तड़पाने के बाद उन्हें शांति मिलेगा, कि उन्होंने अपने पति के धोखे को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज जब सच उनके सामने आ गया था तो रेखा जी के यहाँ आंखों में पछतावे के आंसू थे। इस बारे में सोचते हुए रेखा जी अपने आंसू पोंछ नताशा से बोलती है, नताशा उस फूल सी बच्ची को मैंने बहुत ज्यादा तड़पाया, अपने पति की नाजायज औलाद समझकर, लेकिन मेरे पति ने कभी भी मेरे खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं किया था। अब जाकर मुझे अपने किए गए गलतियों के लिए शर्म महसूस हो रहा है, लेकिन मैं उसे अब नहीं बदल सकती। पर मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम नित्या के खिलाफ कुछ भी करो, उससे कभी भी बदतमीजी करो। उद्धरण चिन्ह। मॉम, आप ये क्या बोल रही हो? आपको पता भी है? और दद्दू, भला आपने उस लड़की को कहां से उठाया? क्या आप ये बात हमें नहीं बता सकते? उद्धरण चिन्ह। नताशा अभी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। एक तरफ नित्या का जादू पहले से ही उसके दादाजी के ऊपर था, वो पहले से ही उसे सपोर्ट करते आ रहे थे।
पहले से ही उसके दादाजी उस लड़की की सारी डिमांड पूरी करते थे, भले ही उसकी माँ उनके खिलाफ होकर उसके साथ थी। लेकिन आज पता नहीं उसकी माँ का भी इतना जल्दी हृदय परिवर्तन कैसे हो गया कि वह अब उसे भी नित्या के अगेंस्ट कुछ भी करने के लिए मना कर रही है। ये सोचते हुए नताशा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह फिर भी खुद के गुस्से पर कंट्रोल किए हुए अपने दादाजी से सवाल करती है, पर अरुण जी कोई जवाब नहीं देते। ये देख अंत में अब नताशा खुद के गुस्से पर कंट्रोल ना करते हुए चिल्लाते आवाज में अपने दादाजी और माँ से बोलती है, आप दोनों की वजह से पहले ही मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। आपको पता भी है राहुल के हाथ में शेखावत खानदान की कंपनी बेचने के बाद विद्युत मुझसे कितना ज्यादा नाराज हो गया था। उद्धरण चिन्ह। बहुत मुश्किल से मैंने उससे मना या उसे यकीन दिलाया कि यह सब राहुल की चाल है, इसमें मेरे दादाजी और माँ की कोई हाथ नहीं। तब जाकर उसने मेरे साथ शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन फिर देखो उस लड़की ने ये दिन भी मेरा खराब कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आता आप लोग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो। उस नित्या को इस एक्सीडेंट में मर जाना था, पता नहीं वो बच कैसे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अभी नताशा अपनी बातें खत्म कर पाती कि उससे पहले ही एक जोरदार तमाचा नताशा के गाल पर रेखा जी मारती है। रेखा जी की इस तमाचे की गूंज लिविंग हॉल में गुजरा है। वही अरुण जी भी अपनी बहू को ऐसे नताशा को थप्पड़ मारते देख शांत रहते हैं। वही रेखा जी जो अभी काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी, वह नताशा को थप्पड़ मारने के बाद उसे अपनी चिल्लाती हुई आवाज में बोलती है, तुम्हें लगता है शेखावत खानदान का प्रॉपर्टी राहुल के हाथ में जाने के पीछे की वजह नित्या है? बिल्कुल भी नहीं, वह तुम हो, तुम्हारी वजह से हमने अपना सब कुछ खो दिया। उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ को ऐसे खुद से बोलते देकर और ऐसे थप्पड़ मारते देख नताशा हैरान थी। एक पल में ही जैसे उसकी माँ और उसकी नाराजगी नित्या की प्रति खत्म हो गई थी। वही उनका ये बोलना कि प्रॉपर्टी जाने के पीछे उसका हाथ था, यह उसके लिए काफी ज्यादा शौकीन था। नताशा को ऐसे शौकंग एक्सप्रेशन लिए देखते देख नंदिनी जी अपनी बेटी से उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुमने आज तक शेखावत खानदान के लिए किया ही क्या है? हर तरफ से अपने डैड और दादाजी के नाम पर कीचड़ उछालने ही आए हो। उद्धरण चिन्ह। आज इस दुनिया में तुम कहीं भी अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहती। अगर राहुल वह पिक्चर्स तुम्हारी लिख कर देता, तुम्हारे उस नेकल्ड पिक्चर की वजह से हमें राहुल के आगे झुकना पड़ा। तुम्हारे दादाजी ने वो प्रॉपर्टी को उस आदमी को दे दिया जिसे बचाने के लिए उन्होंने नित्या को दांव पर लगा दिया था। पर तुमने फिर भी हमारा प्यार नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हें हमने कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ की यह बात सुन नताशा हैरान रह जाती है। क्या सच में राहुल ने उसकी नेकल फोटो का इस्तेमाल किया था? भला वह आदमी ऐसे कैसे कर सकता है? इस आदमी पर इनका का सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी, उसने उसका कुछ छीन लिया अपने फायदे के लिए, उसका पूरा इस्तेमाल किया। फिर भी अब जब नताशा उसे भूल अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी, तो यह नित्या नाम की प्रॉब्लम वापस से उसके सामने आ गई थी। ये सोचते हुए नताशा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तो और नताशा कोई भी ध्यान था, कल हॉस्पिटल में राहुल और विद्युत वो दोनों कैसे कल उस लड़की के लिए परेशान हो रहे थे। भला नताशा ये बात कैसे भूल सकती थी? अपने दादा और माँ को ऐसे खुद के विरोध होते देख नताशा अब उनसे कोई बातें न बोलते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख तुरंत से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अब उसे जो करना था वह खुद ही करेगी। वैसे भी ये दोनों अब उसके किसी काम के नहीं थे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में राहुल अभी नित्या के वार्ड में उसके बेड के सामने चेयर पर बैठे हुए नित्या के चेहरे की ओर देख रहा था। नित्या को देखते हुए राहुल बैठा था। थोड़ी देर नित्या के चेहरे की ओर देखने के बाद अभी राहुल खुद के हाथों में कंट्रोल न करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा नित्या के गालों चेहरे को टच करता है। राहुल हमेशा से ही सोचता था कि आखिर नित्या के लिए उसकी मन में क्या है। उस दिन जब उसने नित्या को खून से सना देखा तब जाकर उसे इस बात का रियलाइजेशन हुआ, नहीं इस लड़की को नहीं खो सकता था, वह उसके लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। भला वो उस लड़की को कैसे अपनी जिंदगी से जाने दे सकता था? ये बात अलग है कि शायद से ये लड़की उससे कभी प्यार नहीं करती, क्योंकि रोमा आंटी की बातों से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि नित्या ने विद्युत के लिए खुद को काफी ज्यादा बदल दिया था। तो फिर भला राहुल खुद से उसको प्यार करने की उम्मीद भी कैसे लगा सकता था? वो हमेशा से ही विद्युत से प्यार करती आई है और शायद अब भी। वही यह सोचते हुए अचानक से राहुल के हाथ जाके नित्या के होठों पर रुकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अभी सूखने की वजह से फटे थे। ये देख राहुल को नित्या के लिए बुरा लगता है। अगले ही पल राहुल नित्या चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए उसे अपनी उंगलियों से नापने लगता है कि तभी अचानक से राहुल से नित्या के तरफ अपना चेहरा नीचे करता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो नित्या को किस करने वाला था कि तभी पीछे से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह।
आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें।